गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे सब मिलके गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। अब बज गए हैं 7। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्यारे गुरुदेव के सिद्धियोग की बात हम करते हैं। 7 बजे सत्संग करते हैं गुरुदेव के सिद्धियोग की चर्चा, उनके सिद्धियोग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार है, इस बात की चर्चा है। और अब ये चर्चा फैल रही है बहुत जगह पे कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एक कल की अवतार है। अच्छा, हम सिर्फ कह भी नहीं रहे कि वो है तो आप मान लो, इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके प्रमाण है, इसके कई प्रमाण हैं कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार है। इसकी चर्चा बहुत विस्तृत रूप में एक सेशन में की जा चुकी है, तो अगर किसी को विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो वो सेशन आपको दे दिया जाएगा। आप अगर ये सेशन देख रहे हो और वो जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि आपको वो जानकारी चाहिए, वो सेशन चाहिए, तो मैं आपको वो सेशन लिंक आपके कमेंट में भेज दूंगा, आप विस्तृत रूप से जान लेना। मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ इस सेशन में, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एक संजीवनी महामंत्र की दीक्षा देते हैं। महामंत्र है ये। महामंत्र की बड़ी विशेषताएं होती हैं। महामंत्र का, मंत्रों का रहस्य तो आप बुक्स में पढ़ लेते हो, किताबों में पढ़ लेते हो, लेकिन महामंत्र का अर्थ है जिसका रहस्य किताब से पढ़ के जाना ना जा सके, जिसका रहस्य सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय में होता है, हृदय कमल में ही उसका अर्थ छुपा होता है। तो जितने भी मंत्र हैं उनको किताब से पढ़ोगे तो समझ में उनका अर्थ आ जाएगा कि ये इसलिए किया जा रहा है, लेकिन महामंत्रों का अर्थ किसी भी ग्रंथ में पढ़ने से समझ में नहीं आता। अगर उसकी विस्तृत जानकारी दी भी है तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी पंडित हो, आप नहीं जान पाओगे। महामंत्रों का जो अर्थ होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त होता है। जब आपका हृदय कमल खुलता है उसमें उसी से ही रहस्य खुलता है, वही एक चाबी है महामंत्रों के रहस्य को जानने की। और जिसने महामंत्र का रहस्य अपने जीवन में जान लिया फिर वो पार पड़ जाता है, फिर वो अक्षर ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म तक लेके जाता है आप। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एक ऐसे ही संजीवनी मंत्र महामंत्र की दीक्षा देते हैं। उस मंत्र से साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उसका हृदय कमल खुल जाता है। हृदय कमल खुलने तक की यात्रा साधक को करनी पड़ती है, क्योंकि आपने आज दीक्षा ली, आज ही आपका हृदय कमल खुल गया, 6 महीने में खुल गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुलने में 20 वर्ष भी लग जाएंगे, खुलने के लिए 20 सेकंड भी नहीं, 20 क्षण नहीं, 1 क्षण भी नहीं लगेगा, खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि आपका समर्पण वैसा ही होना चाहिए जैसा राजा जनक का था। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं समर्पण की। कई बार शिष्य पूछते हैं कि हमें तो इतने साल हो गए या इतना समय हो गया, आप तो कहते हैं अभी काम हो जाएगा, नहीं हो रहा काम। तो गुरुदेव वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि आपका समर्पण पे डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसा कुछ तो वस्तु है नहीं कि आप आए और मैंने आपको दे दी, 100 शिष्यों ने दीक्षा दी और 100 शिष्यों को मैंने कुछ दे दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी प्राप्त होना है आपको अपने अंदर से प्राप्त होना है। अगर आपको अपने अंदर से ही प्राप्त नहीं हो रहा अगर आप अपने आप को नहीं दे पा रहे स्वयं, तो इसमें फिर आपकी गलती हो सकती है।
तो इस बात पे वो उदाहरण देते हैं राजा जनक की, कि राजा जनक को सनक सवार हो गई कि तत्व ज्ञान चाहिए। अब तत्व ज्ञान तो तभी प्राप्त हो जब हृदय कमल खुले। तो उन्होंने पूछा भी यही क्वेश्चन था, तत्व ज्ञान, मुक्ति वगैरह 3-4 प्रश्न थे उनके मुख्य। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान कैसे प्रकट होता है। तो 3 प्रश्न के जवाब 3 ही लाइनों में दे दिए थे उनके गुरु ने, अष्टावक्र जी ने, कि वैराग्य, मुक्ति और ज्ञान ये दोनों परस्पर एक के बाद एक आते घटित होते हैं, और जो ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर सब कुछ हो जाता है, तो वो हृदय में है। तो राजा जनक को इस चीज को पाने के लिए इतना क्षण भी नहीं लगा कि वो घोड़े की एक रकाब में पैर रखे और दूसरे में रखने जाएगा, उससे पहले उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ये गुरु की क्षमता है। मतलब बाहर से कुछ भी नहीं दिया, राजा जनक के अंदर में ही था वो, तो सिर्फ गुरु ने रास्ता बता दिया, तो वो मिल गया उनको उसी समय। अब यही बात है कि गुरुदेव जिस मंत्र की दीक्षा देते हैं, उस महामंत्र की जो सारा ज्ञान जो उसमें है, जिसे कल्पतरु का अमर फल कहते हैं, जिसे सिद्ध योग कहते हैं, उस सिद्ध योग को गुरुदेव इस मंत्र द्वारा आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। तो इस मंत्र का रहस्य प्राप्त होने का अर्थ है आपके जीवन के सारे रहस्य खुल जाएंगे और आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिस ज्ञान के लिए मनुष्य जीवन की धारणा हुई है। तो उस मंत्र को साधक को जो गुरुदेव दीक्षा देते हैं, आप उनकी आवाज़ में ऑनलाइन सुन सकते हैं, ढूंढ लीजिए गुरुदेव रामलाल जी स्याग संजीवनी मंत्र और ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो आप ध्यान कीजिए बैठ के, उस मंत्र को आपने जाप करना है बिना होंठ और जीभ हिलाए, जितना हो सके उतना जाप कीजिए, जैसे हो सके वैसे जाप कीजिए, मतलब किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं आप। और 2 समय आपको ध्यान करना होता है। ध्यान का अर्थ है गुरुदेव की तस्वीर को डाउनलोड कर लेना, इंटरनेट से मिल जाएगी, और उसके सामने, तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है कि मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और आपका दिया संजीवनी मंत्र जप कर रहा हूँ, मेरा मार्ग प्रदर्शित करें, और मेरी ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए मेरे को मार्गदर्शन दे। और जप करना है, 15 मिनट मांग के बैठना है कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, अब बस इतना सा काम है, बाकी जो भी होना है अपने आप ही होता है। और जिसको प्राप्त हो जाती है चीज़ वो गुणगान करता है, जिसको प्राप्त नहीं होती वो नहीं करता। ये सिंपल सा सिस्टम है। अच्छा, एक बार एक नई गुरु बहन है बंगाल में, तो वो जुड़ी, उनको दिया मंत्र, तो उनको कहा कि आप किसी भी समय जप कर सकती हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम जब बाथरूम वगैरह में होते हैं, आपने कहा है कहीं भी जप कर सकते हैं, तो हम तो बाथरूम वगैरह में जप नहीं कर पाते, हमारे मन में आता है कि हम बाथरूम में ऐसी जगह पे क्यों जाप करें। तो उनसे बात करने का समय तो मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा 1 तारीख के बाद वो ध्यान फिर से शुरू करेंगे, तो फिर से उनके पास जाएंगे, 15-20 लोगों के पास जाएंगे और फिर से उनको बताएंगे। लेकिन उनका प्रश्न जो था ना, ये शुरुआती प्रश्न है जो नए साधकों के लिए परेशानी बन जाता है। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। सोचिए, आप एक इंसान हो, महिला हो, व्यक्ति हो, आप जो भी हो, सोचो आपके पास 2 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो बाहर से बड़ा सजा गुजा है, टाई शाई लगाता है, बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत अच्छे हैं, टिकटॉक है दिखने में, और आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके लिए उनके मन में भेद है या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको किसी न किसी प्रकार से आपका फ़ायदा उठा के आपका प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी रूप से, लेकिन बाहर से पता नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत ही भद्र भाषा है, भद्र लगते हैं, दिखने में अच्छे हैं बहुत। और एक व्यक्ति है, मैला कुचैला कपड़ा पहनता है, बोलने का ढंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि यही कहता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनका भला हो जाए, ईश्वर इनका भला करे। लेकिन बाहर से बहुत मैला कुचैला है, बदबू भी आती होगी कपड़ों से। अब आप सोचो कि आपको पता चल जाए कि इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति ये है, तो आप ईश्वर से क्या कहेंगे कि ईश्वर किसका भला कर? ऑब्वियसली जिसका मन साफ है ना, उसी का ये तो भला चाहेंगे ना। इसी तरह से जब हम बाहरी अवस्था, जब हम गुरु का नाम जपते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो बाहरी अवस्था मैटर नहीं करती। बाहर से हम सज धज के बैठ जाएं, नहा धो के बैठ जाएं बिल्कुल, और सब सजा लें और ईश्वर के सामने बैठ जाएं नहा धो के साफ सुथरे होके, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये है वो है, लेकिन हमारे अंदर की सफाई नहीं है। हमारे अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, और बहुत तरह की चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं। और ईश्वर के सामने बैठ जाए, और एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, ना तो पूजा का सामान है, ना सजने धजने का कुछ है, ना आने के लिए पानी भी मिलता नहीं होगा ठीक से, बस ईश्वर के सामने बैठ जाता है कि हे ईश्वर, सब पे कृपा कर दो, सबको भोजन मिले, सबको पानी मिले, सबको तंदुरुस्ती मिले, संसार अच्छा रहे, आपका आपकी महिमा बनी रहे। तो वो एक बिना किसी आयोजन प्रयोजन के कार्य करता है। तो भगवान किसकी तरफ देखें? मन जिसका साफ है वो कहीं भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ईश्वर सदैव उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। कोई और उसकी परीक्षा ले न ले, ईश्वर स्वयं उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। इस संसार में इतने लोग हैं जो कार्य करते हैं, कुछ को सफलता प्राप्त होती है, कुछ को असफलता प्राप्त होती है। इस असफलता और सफलता का श्रेय हम बाहरी दुनिया को देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जान पाते कि इस दुनिया पे, इस पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी परीक्षा ईश्वर ना लेता। असफलताओं में उसका व्यवहार कैसा है, सफलताओं में उसका व्यवहार कैसा है, ये ईश्वर हमेशा देखता रहता है। तो जागृति अंदर जरूरी है, स्वच्छता अंदर जरूरी है, सफाई अंदर जरूरी है। गुरुदेव ने साफ कहा है कि जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो 1 महीने में पूरा दिन जाप कर सकती हैं। 4 दिन छोड़ने की जरूरत नहीं है उनको, जिसमें उनको प्रॉब्लम रहती है, महामारी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे हिंदुस्तान का कल्चर अगर आप देखो तो स्त्रियों को तो उन 4 दिनों में बाहर बिठा देते हैं, घर से खाना नहीं बनाने देते, उनके हाथ से पानी तक नहीं लेते। इतना तक कड़ा प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में रहा है, ठीक है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं नहीं, तू मेरा नाम जप बेटा, तू मेरा ध्यान कर, उस समय भी मुझे ध्यान कर, उस समय भी मेरा नाम जप, क्योंकि ईश्वर है तो वो 24 घंटों में, किसी भी स्थिति में हम कहीं भी बैठे हैं, एक क्षण भी अगर ईश्वर कहे कि तू इस समय गंदा है, मैला है बेटा, इस समय तू मेरा ध्यान नहीं कर सकता, ना ना, नहीं नहीं, ध्यान मत करना, गंदा मत चला, साफ हो गया, ऐसा ईश्वर कभी भी नहीं कर सकता। वही सच्चे ईश्वर की रास्ता जो गुरु बता दे, वही सच्चे ईश्वर की पहचान जो गुरु बता दे, उसको पाने का सच्चा रास्ता तो बता दे, वही सच्चा गुरु। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी आप पे नहीं लगाते, ना आपके खाने पीने पे कोई पाबंदी, ना आपके पहनावे पे, ना आपके देश पे, ना आपके रिलीजन पे, आप जो भी हो, आप गुरुदेव के उस संजीवनी मंत्र का जाप कर सकते हो, और 2 समय ध्यान कीजिए, और बस परिवर्तन आपको अपने अंदर मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यही है कि जो भी है हमारे अंदर ही है, जो भी मिलना है अंदर ही मिलना है। बाहर से हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल सकता है, जैसे गुरुदेव का पता चला, कैसे पता चला? बाहर से ही पता चला ना, इंटरनेट का मीडियम है, ये सब है। आप गए दीक्षा लेने, फिजिकली कान से सुन लिया, लेकिन लेते तो कितने लोग दीक्षा है, लेकिन परिवर्तन वही समस्या है जिसके अंदर घटित हुआ। 1 लाख लोगों ने दीक्षा ली, थोड़ी 1 लाख लोगों को गुरुदेव ने कुछ दिया हाथ में। तो बाहर से तो सिर्फ संपर्क में आएगा, ज्ञान जैसे है, सत्संग जैसे है। सत्संग क्या करता है? बाहर से एक इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाके वाइब्रेशन ना करे, आपके अंदर जाके स्पंदन ना करे, तो वो बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा सके पहले तो वो दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में, हर रोज़ की दिनचर्या, हर एक विचार में ज्ञान की अता भरी हुई है। हर एक विचार में ज्ञान है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो स्पंदन अंदर पहुंचता नहीं। और गुरु ऐसा है कि वो आज्ञा चक्र के द्वार को खोलता है ताकि अंदर जा सके,
बाहर का जो सत्संग है वो अंदर प्रवेश कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुढ़ापे में सोचते हैं कि सत्संग करेंगे, सत्संग सुनते हैं जबरदस्ती बैठ के, लेकिन वो द्वार ही नहीं खुला तो सत्संग अंदर प्रवेश ही नहीं किया। वो कान में सुना और बॉडी में ऐसे ही रह गया। अंदर प्रवेश करने का अर्थ ये नहीं कि कान से सुना अंदर चला गया, वो वाला अंदर नहीं है। अंदर का अर्थ है सूक्ष्म में जाना, सुषुम्ना में प्रवेश करना। कोई भी सत्संग है वो सुषुम्ना के माध्यम से अगर प्रवेश करे तब चेतना पे उसका प्रभाव पड़ता है। कानों के माध्यम से अंदर चला गया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो बूढ़े हो जाते हैं, दादियाँ, दादाजी, पापा जी, वो सत्संग सुनते हैं। दादियाँ खास करके, औरतें खास करके सत्संग सुनना शुरू कर देती हैं। आदमी भी सुनते हैं लेकिन दादियाँ ज़्यादा चर्चित रहती हैं। तो वो सुनती हैं लेकिन उनको पता कुछ नहीं है, बस बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ, बाबा जी बोल रहे हैं टीवी पे, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, शांति मिलती है। लेकिन फिर वो झगड़ा होता है तो शांति चली जाती है। तो जागृत हुए बिना, आज्ञा चक्र का द्वार खुले बिना हजारों सत्संग भी सुन लोगे ना तो वो आपका सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करेगा, स्पंदन नहीं होगा। वो एक शुभ कर्म माना जाएगा, एक अच्छा कर्म माना जाएगा आपका। उसकी वजह से आपको भौतिक शांति थोड़ी बहुत देरी के लिए मिल गई। हाँ, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा ही होता है ना। तो सत्संग बहुत सुना तो उसका थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया, या फिर कोई खुशखबरी होगी तो ईश्वर के नाम से हो गया। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अंदर नहीं चलता, अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। क्योंकि सत्संग बदलाव करता है। जो सत्संग बदलाव नहीं करता वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जैसे मूर्ति बनाई आपने, आज कोई मूर्ति बनाई है तो कल जब फिर से वो मूर्ति बैठेगा, मूर्तिकार बैठने के लिए, तो नाक बना दी थी और एक आंख बना दी थी, आज दूसरी आंख बनाएगा क्योंकि एक आंख बन चुकी है। अगर वो मूर्ति रख दी लेकिन कुछ घटित नहीं किया, कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो अगले दिन उसको शुरू से ही सोचना पड़ेगा। तो अध्यात्म का बदलाव भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तक साक्षात्कार नहीं होता, जब तक बदलाव घटित नहीं हो जाता, तब तक वो अगले जन्म में कॉन्टिन्यूटी में नहीं आएगा, शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। तो सुषुम्ना में प्रवेश एक बार कर लिया, ये आज्ञा चक्र का द्वार एक बार खुल गया और परिवर्तन आने शुरू हो गए, तो फिर यात्रा किसी भी जन्म में रुक गई, अगले जन्म में उसी जगह से शुरू होगी जहां तक वो घटना घट चुकी है। ये बात को गुरुदेव अपने स्पीच में कहते हैं कि कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो क्या होगा? तो अगले जन्म में वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा कि जहाँ से उसकी साधना उसने छोड़ी है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करनी पड़ेगी उसको। तो ये ऐसा बदलाव है जो बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता। बदलाव की बात कर रहे, ठीक है, अनुभूतियों की नहीं, बदलाव की बात कर रहे। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार है जो हमारे अंदर के रावण को मारने में हमारी सहायता करते हैं। हमें अपनी दो धारी तलवार, जिसे संजीवनी मंत्र, महामंत्र कहते हैं, वो देते हैं और उसे जाप करने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों में उसी मंत्र का जपा जाप लग जाता है और फिर वो 24 घंटे आपके अंदर चलता है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, वो मंत्र सदैव आपके अंदर चलता रहता है और आपके अंदर बदलाव करता रहता है। बस फिर आपको अपने भौतिक जीवन में बदलाव नजर आने लगते हैं। जिस पथ पे आप चल रहे थे उस पथ पे अवरोध प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। अवरोध प्रकट होने का कारण ये है कि जिस पथ पे हम भौतिक रूप से जा रहे थे वो हमें आंतरिक रूप से कहीं लेके नहीं जा रहा था। उसमें अवरोध प्रकट हो जाने का अर्थ है कि इसको क्रिया करने का ढंग बदलना पड़ेगा। जिस 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 स्वभाव से, जिस व्यवहार से पहले मैं क्रिया करके उस कर्म को कर रहा था, अब वैसे वो नहीं चलेगा। अब अंदर से उसका प्रतिरोध प्रकट होने लग गया कि जिस कार्य को झूठ के साथ किया जा रहा था अब उसे सत्य के साथ करो। तो सत्य के साथ करते हैं तो प्रभाव पड़ता है जीवन में। संतोष के साथ, शौच के साथ, अपरिग्रह के साथ करना पड़ता है तो फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो भौतिक जीवन में कभी कभी अवरोध प्रकट हो जाते हैं। जब आंतरिक अवरोध होते हैं कि ये मार्ग सही नहीं है और ये हमारी साधना में हेल्पफुल नहीं है, तो वो अवरोध प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी का मांसाहार बदल जाना, किसी का नशा, सिगरेट, शराब छूट जाना,
ये इसी कारण से है कि भौतिक रूप से जो आप कार्य कर रहे हो वो सूक्ष्म रूप से उसका अप्रूवल मिलना बंद हो गया कि वो कार्य सही नहीं है, इससे आपकी साधना को बल नहीं मिलेगा, उसमें वो बलहीन होती जाएगी, इसीलिए वो कार्य बंद करना पड़ता है। अंदर से वो डिमांड खत्म हो जाती है जिस डिमांड से बाहर सप्लाई की जाती है। इसीलिए जीवन में परिवर्तन जब होता है तो ज़रूरी नहीं कि बड़ा सुखद परिवर्तन हो। सिगरेट छूटना, शराब छूटना सुखद परिवर्तन है, लेकिन लोभ छूट जाना, संतोष का प्रकट हो जाना, अपरिग्रह का प्रकट हो जाना, ये कोई बहुत अच्छे संतोष कहते हैं ना, संतोष आ जाए, तो शुरू शुरू में जब संतोष आता है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अपरिग्रह प्रकट हो जाएगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, अपरिग्रह हो जाएगा, समझ में आ जाएगी ये चीज़ है, तब तो लगेगा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो घटित होगा तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये बदलाव है। तो कई बार लोग कहते हैं मेरा जीवन तो और कष्टकारी हो गया, और दुख से भर गया, ये क्या हो रहा है, तो वो समझ नहीं पाते कि वो जो कष्ट आपके सामने आया है वो उसको रोकने के लिए आया है। जिस पथ पे चल रहे थे थोड़ा कष्ट था, उस पथ को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ कष्ट ही देगा। तो ज़्यादा कष्ट इसलिए हो रहा है कि उसको उसको परिवर्तित करो, अपनी सोच को, अपने विचारों को परिवर्तित करो। ठीक है, तो गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को हम सब कल की अवतार कहते हैं, मानते हैं, और ये हमारी धारणा भी है, क्योंकि हम में बदलाव आ रहा है। इसी विषय पे हमारे अंदर के रावणों का संहार हो रहा है, इसीलिए वो कल की अवतार है। इसलिए जो भी व्यक्ति नया जुड़ता है उसको पहले नाम जाप और ध्यान करना चाहिए कुछ दिन, तब उसके अंदर जो परिवर्तन होगा उसको अपने आप अंदर से पता चलेगा, प्रश्न अपने आप खड़े हो जाएंगे कि ये चीज़ हो रही है। अब एक हम ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ रोज़ जुड़ता है, बहुत सारे लोग रोज़ जुड़ते हैं, 20-25 लोग रोज़ जुड़ते हैं उसमें, और कुछ लोग मैसेज देते हैं। एक व्यक्ति ने जैसे मैसेज दिया कि अब मैंने ध्यान किया आपका वीडियो देख के, और गुरुदेव के ध्यान और मंत्र जाप से मेरे आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस हो रहा है। अब आप सोचो, आज्ञा चक्र प्रवेश द्वार है, और जिसका पहले ध्यान में ही गुरु प्रवेश द्वार खोल दे और अंदर उसकी चेतना को लेके चला जाए, तो यानी कि उस व्यक्ति ने पहले कोई ना कोई साधना की हुई है, किसी ना किसी प्रकार से वो भगवान का अनुष्ठान कर रहा है, या किसी ना प्रकार से उसकी भगवान में आस्था है, और वो आंतरिक होने के लिए तैयार है, अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार है। पहले ध्यान में ही उसको आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस हो रहा है, प्रवेश द्वार पे खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब आपको कोई गुरु सक्षम हो और वो आपको अंदर लेके जा सके, प्रवेश करवा सके अंदर। और परिवर्तन तब तक घटित नहीं होगा जब तक आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे, कि अंदर से ही परिवर्तन आने हैं सारे, बाहर से ऊपर से धारण किया हुआ कोई परिवर्तन चलेगा नहीं। इसीलिए आज्ञा चक्र गुरुदेव बैठ के कहते हैं पूर्ण समर्पण करो। जिस दिन पूर्ण समर्पण हो जाएगा, एक तब समझ जाओगे, उस दिन ये खुल जाएगा और फिर बदलाव घटित होंगे। तो ये मुख्य जानकारी है कि गुरुदेव जी का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का ध्यान कीजिए, नाम जपिए, गुरु में और गुरु मंत्र में कोई फर्क नहीं होता, और फिर समर्पण कीजिए। ठीक, अब आपका अगर कुछ बदलाव है या बदलाव से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अपने बदलाव को बता सकते हो। बताइए, किसी ने कुछ बात करनी है तो कीजिए। क्या बात है, किसी ने बात नहीं करनी है? कोई प्रश्न नहीं है? इतना कुछ तो घटित होता है पूरे दिन में, बहुत कुछ घटित होता है, इतने विचार होते हैं इतने विचार होते हैं, और विचारों से ही तो ज्ञान प्रकट हो जाता है, विचारों से ही तो रोज टेस्टिंग होती है। जय गुरुदेव। नरहरि भाई। हाँ, जैसे जय श्री गुरुदेव सभी को। गुरुदेव को जैसे मैंने निवेदन अपन कल परसों सेशन में कहा कि जैसे शक्तियां, सारी जो सिद्धियां है वो हमें प्राप्त होती हैं, तो ऐसा प्रश्न रहता है कि जैसे अपन ने तो अपने हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि हमारा तो पूरा समर्पण है, फिर तो हो जाना चाहिए। तो उससे पहले भी एक बार घटित हुआ, ये मैंने नया जाना कि गुरुदेव एग्जाम लेते हैं, लेकिन भौतिक रूप से एग्जाम लेने के लिए तो क्या है कि बहुत बड़ी परिस्थितियां, आपके सांसारिक परिस्थितियों को पैदा करना पड़ता है। जैसे आपका लोभ प्रकट हो,
आपकी काम वासना प्रकट हो, उसके लिए तो पूरा माहौल बनाना पड़ता है और गुरुदेव को टाइम लग जाता है। तो उसके लिए देखा कि आपको स्वप्न में भी एग्जाम के तरह होता है, आपका सपना भी ऐसा बन जाता है। स्वप्न में परिस्थिति ऐसी जैसे कुछ भी लोभ की भी परिस्थिति पैदा हो जाए कि आपको मौका मिल जाएगी, आप लोभ करो और इससे ज्यादा पैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते, ऐसी परिस्थितियां बनती है ना। कभी कोई पैसा भूल गया, ये स्थितियां बनाते हैं। काम वासना को उत्तेजित करने की परिस्थितियां ऐसी बन जाए और उस समय तो फिर यानी कि सारी परिस्थितियां अंदर जितने भी बीज है, जैसा कि हम कहते हैं, तो वो बीज जैसे ऐसा सोचते हैं और नाम जपते रहते हैं दिन में, तो हमें वो प्रकट नहीं होते। लेकिन स्वप्न में जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए और उस समय जब साधक दृढ़ रह ले तो वो हो गया पास। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं भाई अभी टाइम है, अभी और भी बीज है, सारे बीज बाहर निकलने बाकी है। तो स्वप्न की अवस्थाएं भी ऐसी परिस्थितियां एक परीक्षा की तरह हमें बताती है। स्वप्न हमेशा स्वप्न में इंसान वही सोचता है जो उसकी अंदर से दृढ़ जो इच्छा है और जो अंदर सूक्ष्म जगत की नहीं, और जैसे अंतर्मन, बाह्य मन और अंतर्मन के जो भाव होते हैं, जो बाहरी ज्ञान के द्वारा या बाहरी आध्यात्मिक भय के कारण प्रकट तो नहीं हो पाते, विचारों में भी नहीं आ पाते, इसको जबरदस्ती रोक लिया जाता है बुद्धि के प्रयत्न के द्वारा। किंतु स्वप्न में इंसान उसे रोक नहीं पाता है। स्वप्न में अंदर के जैसे भी किसी के प्रति कोई भी भाव होते हैं ना, तो वो प्रकट हो जाते हैं। मैं मेरा ही कह रहा हूँ, मतलब किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाना है। तो वो एक परीक्षा होती है और तब हमें पता चलता है कि अभी हमारे समर्पण में या हम में कुछ विशेष परिवर्तन या विशेष शक्तियां या विशेष ज्ञान जो प्रकट होना है, या दिव्यता जो हमारे शरीर में स्पेशलिटी जो होनी है कि हम दूर की यात्रा कर सके, किसी के मन को जान सके, जो भी ऐसी होनी है, उसके लिए हम अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक परीक्षा है इस प्रकार की भी घटित होती है। तो इसी कारण यही वो कारण है कि हमें जो परिवर्तन जो होना है, दिव्य रूपांतरण, जिसमें हमारे आपने जैसा कि बताया कि सभी मनुष्य जो भी गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग से जुड़े हुए हैं और इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मृत्यु से पहले सारी जो सिद्धियां इत्यादि का नॉलेज हो जाएगा, चाहे इस्तेमाल करे कि नहीं करे। लेकिन ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको मिसाइल या गन मशीन हाथ में देने से पहले आपका एग्जाम लिया जाता है कि क्या आप इसके काबिल हो। आपको गुस्सा आ जाए, आप किसी पे भी गोली चला दो, है ना, आप किसी भी देश पे मिसाइल चला दो जैसे, तो उससे पहले ये सारा गुरुदेव जो ऐसी शक्तियां देने से पहले वो नाना प्रकार से भौतिक रूप से बाह्य संसार में और स्वप्न में भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। उस समय आपका क्या डिसीजन होता है, वो जो डिसीजन होता है वो स्वच्छ आपका डिसीजन होता है। इसलिए वो हम साधना में आगे बढ़ने से पहले, वो जब स्वप्न में भी हम जब दृढ़ हो जाएंगे, जैसे भय के प्रति, तो जब भी मुझे ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि स्वप्न में जब मुझे भय लगा या मृत्यु भय लगा, तो मुझे गुरुदेव याद आ गए। लेकिन दूसरी परिस्थितियों में वहां असमंजस की स्थिति मैंने महसूस की। तो ये कारण है कि जैसे भय के समय तो हम गुरुदेव को याद कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां दूसरी पैदा हो जाए तो अंतर्मन उस समय बाह्य भौतिक संसार में जब जागृत अवस्था में होते हैं तो गुरुदेव को याद कर लेते हैं। लेकिन जो मूल रूप से ऐसी क्रिएशन माया प्रभु की होती है गुरुदेव की, तो उस समय हम गुरुदेव को याद नहीं कर पाए और गलत डिसीजन स्वप्न में अगर हम कुछ लेते हैं तो इसका मतलब कि अभी अंदर बीज बहुत बड़े बड़े बाकी है और वो बाहर निकलने बाकी है। और जब तक कि वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको रिमोट नहीं दिया जाएगा उन सिद्धियों का, उस साधना के फल को पूर्ण रूप से हमें हमारे अंदर वैसे होगा। लेकिन जैसे आप किसी के सपने में चले जाते हो, मैं किसी के सपने में चला जाऊं, मैं अपने क्लाइंट के सपने में चला जाऊं, तो मुझे पता नहीं है कि मैं गया हूं, इसलिए वो मेरी विशेषता नहीं है। वो परिस्थिति, वो गुरुदेव उससे कुछ काम या उसको कुछ समझाने के लिए ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं वहां गया हूँ, उस समय वो जागृत चेतना के स्तर के द्वारा प्राप्त
सिद्धि का फल हमें जब पता चलेगा, उससे वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाए। हमारा शरीर और सबसे बड़े हमारा मन पूर्ण रूप से वश में होने के बाद ये ऐसा हो सकता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ, है ना, कि जब तक कि साधक प्रिपेयर नहीं हो जाता पूरी तरह से उन शक्तियों को इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, गुरुदेव को विश्वास नहीं हो जाता कि ये शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, तब तक वो जागृत रूप में प्राप्त नहीं होगी। वो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें ये है। बाकी सारे हमारे काम होंगे, सब होगा न्यूट्रल बच्चे की तरह। जैसे आपने बताया कि जब तक की साधना में हम आगे बढ़ेंगे तब तक बिल्कुल सरल बनेंगे, और बिल्कुल ये सत्य बात है। मैंने ये जीवन में अनुभव किया है कि जो अच्छे साधक है और जो साधक ऊपर बढ़ेंगे ना, जितने साधना में आगे बढ़ेंगे तब वो बालक के रूप में ही होंगे। ये बुद्धि का प्रयोग होना, हम क्या, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जैसा, तो जो हम करना बंद कर देंगे उस स्थिति में, जैसे हैं अंदर से जैसे हैं वैसे हम बाहर भी हो जाए और सरलतम हो जाए। ये तो जब हमने गुरु माँ को मैंने देखा मिला, उस समय भी यही प्रतीत हुआ कि जैसे कि ग्रंथों में कृष्ण भगवान को बहुत बुद्धिमान, और एक नहीं बताया कि भाई कृष्ण भगवान ने उसको ऐसे कह दिया, उसने भस्मासुर ने ये मांगा तो उसको ऐसे करके वो कर दिया। तो हमें लगता है कि भाई वो एक बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बुद्धि का प्रयोग करने वाले, बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट, वो सारा है, लेकिन मूल रूप से वो बहुत सरल है। और ईश्वर है ना, वो पूर्ण रूप से जो ईश्वर है, अंदर ईश्वर की जो चेतना है वो सरल है, वो जटिल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे, तो हम कहें कि हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन वो इस प्रकार से समझ नहीं पाते कि वो इतना सरल है, इसलिए हम उसको बुद्धि के प्रयत्न के द्वारा उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। उनको किसी को हम बनाते हैं तो वैसा ईश्वर को हम बना नहीं सकते, लेकिन वो सरल है। और मनुष्य भी, साधक भी जैसे जैसे साधना पथ में आगे की यात्रा करेगा, वैसे वैसे अगर कोई सरल होता जा रहा है तो समझना चाहिए कि साधना में सही ट्रैक पे है। और अगर वो स्वयं ही जटिल होता जा रहा है, ओवर इंटेलिजेंट होता जा रहा है, लोगों को, क्योंकि ध्यान अवस्था में रजोगुण भी हमें इस प्रकार के आइडिया देता है, बहुत बिजनेस आइडिया मिलते हैं, या जो भी लाइन जिसकी है उस लाइन में बहुत बड़े बड़े आइडियाज भी मिलते हैं। तो जब तक कि साधक उनमें उलझता रहेगा और अपने आप को जटिल बनाता जाएगा, तो समझना चाहिए कि साधना आगे नहीं बढ़ रही है, वो रजोगुण में ही या तमोगुण में ही उलझा हुआ है। क्योंकि वो आइडिया जब भी ध्यान अवस्था में प्राप्त होते हैं तो उस समय साधक को यही लगता है कि गुरुदेव मुझे आइडिया दे रहे हैं और मैं रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो 15-20 मिनट के ध्यान का समय व्यर्थ हो रहा है उस समय, क्योंकि जानबूझकर हम फिर नाम जपना छोड़ देते हैं, क्योंकि नाम जपेंगे तो आइडिया आने बंद हो जाएंगे इसलिए। और आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मन बिल्कुल अपना वे चेंज कर देगा। तो साधक फिर क्या सोचता है कि चलो आइडिया आ रहा था, उसमें इंटरेस्ट रमण करने लग जाता है, और उस रजोगुणी आइडियाओं में रमण करने लगता है और उनको अप्लाई करने लगता है अपने जीवन में। लेकिन मैंने जाना कि वो सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान के समय, हमारा समय बर्बाद करने के लिए, और वो 15-20 मिनट का ध्यान है, उसी समय को वेस्ट करने का ही एक तरीका है। जब भी आइडिया आए तो बिल्कुल आए, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आए तो वापस हमें याद भी आता है कि हाँ हम ध्यान कर रहे हैं, हमें ध्यान करना चाहिए, आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी साधक को उन आइडिया में आनंद आने लगता है, इसलिए आनंद आता है कि हाँ यार ऐसे तो हम और ऐसे कर देंगे, ऐसे सक्सेस हो जाएंगे, या उसको ऐसा कह देंगे, तो और फिर समय पूरा हो जाता है। तो ये स्थिति भी बनती है। तो हमें उस समय भी यही करना चाहिए कि उन विचारों को त्याग के पुनः आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ही ध्यान करना चाहिए, और गुरुदेव को आइडिया देने हैं तो वो वैसे ही दे देंगे। भौतिक जगत में हमें कैसे सफलता मिलनी है वो हमें उसके लिए अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो तो शॉर्टली एक बहुत कम समय में वो सारा स्वतः हो जाएगा। लेकिन ध्यान में जब करने बैठे तो जब हम अगर जान ले कि हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के अंदर बैठे हैं, वो 15-20 मिनट का समय है और उस समय रजोगुणी आइडियाज आ रहे हैं,
तो उनको रिसीव करने नहीं बैठना है, उनको त्यागने का प्रयत्न जरूर करना है। हाँ, जबरदस्ती आ रहे हैं, हमारा वश चले, इतना हमें प्रयत्न करके उनको त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए कि भाई गुरुदेव दे रहे हैं और हम रिसीव कर रहे हैं तो उसी में 15 मिनट पूरा कर दे, वो नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव। सही बात है। इस पे एक मुख्य बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कही है ना, ये जो शुद्धिकरण जो होता है, जिसे तामसिक अहंकार, रासिक अहंकार और सात्विक अहंकार के श्रेणियों में बांटा जाता है। जब हमारी परीक्षाएं होती हैं तो ये तीनों अहंकार, सात्विक, रासिक और तामसिक, हमारी बाधाएं बनते हैं। मतलब अगर हम इनसे ऊपर उठ जाए तो ये ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ है, ये बार बार होता जाएगा। जब तक इस चीज़ का ज्ञान ना हो जाए कि ये तामसिक अहंकार है, तब तक वो बार बार वो चीज़ें प्रकट होती हैं। इसी तरह से रासिक अहंकार का जब तक ज्ञान ना प्रकट हो जाए तब तक वो बार बार उसकी परीक्षाएं होती रहेंगी, चाहे उसको कई वर्ष लग जाएं या फिर 2 दिन या 1 दिन में ही काम हो जाए। सात्विक अहंकार में भी ऐसा ही होता है। सबसे आसानी से दिखने वाला अहंकार तामसिक अहंकार है। जागृत मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी तक जागृत नहीं हुए गुरु कृपा से, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को देखना। लेकिन जो जागृत हो जाता है साधक, उसको सबसे पहले तामसिक अहंकार दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक अहंकार बना रहता है। इन सिद्धियों के प्रकट होने से पहले कोई एक अहंकार हावी रहता है। जैसे गुण हावी रहते हैं, वैसे ही उस गुण के अधीन वो। अच्छा चलिए, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया था, बीच में कंप्यूटर बंद हो गया। ऐसा होता नहीं है पर हो गया, तो इसलिए डिस्कनेक्शन हो गया था। तो बात जिस पे चल रही थी वो ये कि जो परीक्षाएं, जो नरहरि भाई अभी बोल रहे थे, परीक्षाएं जो होती हैं, तो ये इसकी जो चर्चा की गई है, इस बात को स्पष्ट रूप में पतंजलि अष्टांग योग में लिखा गया है। वृत्तियों का बदलना और वृत्तियों का दबना। तो जब वृत्तियां दबती हैं तो वो अपने अहंकार को प्रकट करती हैं, ताकि मनुष्य, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म होता है तो वह पता नहीं चलता है और वो चीज़ें वो कर बैठता है। अब जब व्यक्ति जागृत नहीं है तब तो वो तामसिक अहंकार में रहता है, रासिक, सात्विक, सारे अहंकार उस पर हावी रहते हैं। लेकिन जब साधक जागृत हो जाता है तो उसे वो चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें धीरे धीरे नज़र आने लग जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है, जिसकी चर्चा पहले भी एक बार किसी ने कही थी कि साधकों को पता नहीं चलता है, उनका सात्विक अहंकार उन पे हावी हो जाता है। साधक की दिक्कत हो जाती है सात्विक अहंकार, तामसिक उसको दिख जाता है, रासिक भी उसको पता चल जाएगा। जैसा नरहरि भाई ने बात किया ना कि सपने में आना या लोभ या लालच बढ़ना, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन साधक को जो नहीं दिखता वो है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार की शुरुआती साधक में ही हो जाती है, चाहे उसे ज्ञान प्राप्त हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन उसमें सात्विक अहंकार जागृत हो जाता है। शुरुआती साधक जो अभी साधना कर रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ जागृति नहीं आई है, उसमें जो सात्विक अहंकार के लक्षण प्रकट होते हैं वो होता है अपने गुरु के प्रति अहंकार प्रकट हो जाता है। अपने गुरु के प्रति अहंकार प्रकट हो जाता है। तो वो अहंकार ऐसा होता है कि चैलेंज देते हैं, शिष्य जो है वो चैलेंज देना शुरू करते हैं कि आप ये कीजिए, चैलेंज है, ये हो जाएगा। अब वो करते तो बेचारे गुरु भावना में है, गुरु पे इतना प्रेम होता है, गुरु पे इतनी श्रद्धा होती है कि चैलेंज करके आ जाते हैं। चैलेंज है, देखिए आपका ध्यान लगेगा, चैलेंज है, ये हो जाएगा, चैलेंज है, वो हो जाएगा। ये सात्विक अहंकार का सबसे प्रारंभिक शुरुआत है, सबसे प्रारंभिक शुरुआत। इसके बारे में साधक को हो सकता है 10 साल पता ना चले, नहीं पता चलता। तो चैलेंज मारना, जब गुरुदेव के विरोधाभास में कोई चीज़ें कभी प्रकट हो जाएंगी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरुदेव का शिष्य नहीं है, उसके साथ लगे रहेंगे बहुत देर तक प्रूव करने के लिए, उस व्यक्ति को प्रूव करने लगेंगे कि नहीं गुरुदेव ऐसे हैं, तुम ये बोल रहे हो, तुमको उस व्यक्ति को प्रूव करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अंधे को बोलना कि देखो कितनी हरियाली है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, देखो 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 नदियाँ है, देखो फूल है, बगीचा है, वो कहेगा कुछ नहीं है। अरे देखने की कोशिश करो। अब अंधा व्यक्ति कैसे देखेगा?
लेकिन साधक उसको जबरदस्ती दिखा के ही रहेगा। आंखों की जरूरत नहीं होती भाई देखने के लिए, ये देखो फूल, ये देखो पत्ते तो वो नहीं मानता है। तो वो सात्विक अहंकार है कि आप ये समझने की कोशिश नहीं करते कि अंधे व्यक्ति को आप फूल, बगीचे, झरने, नदियाँ, तारे ये सब नहीं दिखा सकते। धीरे धीरे उसको समझ में आना शुरू होता है कि मुझे बाहर जाके बकबक नहीं करनी है, ये युद्ध नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने परिवर्तन को बताना है। अगर किसी को दिख जाए तो अच्छी बात है, किसी को नहीं दिखे तो जय राम जी की बात खत्म होगी। तो यहाँ से ऊपर उठता है तो फिर उसमें और वो अहंकार और बारीक हो जाता है और पतला होना शुरू हो जाता है। अब ये तो दिख जाता है उसको कि यार बहुत हो गया झंझट, जिसने मानना है मानो, जिसने नहीं मानना है नहीं मानो। हालांकि ये अहंकार जाता नहीं है, वो बस थक जाता है बेचारा, बात कर करके लिख लिख के थक जाता है। तो फिर कहता है गुरुदेव आप ही देख लो, तो समाव निकल जाता है, फिर और सूक्ष्म हो जाता है अहंकार। सूक्ष्म कैसे होता है? अभी तक तो साधक के पास अपना कुछ नहीं होता, सिर्फ गुरुदेव के प्रति प्रेम और इधर उधर लोग ठीक हुए हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उसके चक्कर में लड़ाइयाँ करता फिरता है। फिर उसमें अपना बदलाव आना शुरू हो जाता है अपना बदलाव जब आना शुरू होता है फिर वो और चैलेंज पकड़ता है, फिर तो बस पागल ही हो जाता है। और उसको वो ये सोचता है कि गुरु के नाम से पागल है इसलिए ऐसे ऐसे कर रहा है। वो पागलपन नहीं होता, वो भी सात्विक अहंकार ही है किसी प्रकार से। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को रख के, ठीक है, किसी को कन्विंस करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो वो सात्विकता का अहंकार हो जाता है कि मुझ में है तो तुझ में क्यों नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे जोर ज़बरदस्ती से कभी भी किसी में नहीं आता है। अगर ऐसा होना होता तो जितने सत्संग की बात होती है सारे सत्संग परिवर्तन घटित कर देते, नहीं कर पाते ना। एक व्यक्ति क्या बोलता है उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ता, सारे लोगों पे नहीं पड़ता। इसका कारण यही है। अब सबसे सूक्ष्मता में जब आना शुरू हो जाता है और जब साधना अच्छी होनी शुरू हो जाती है और चार लोग आपको कहने लग जाएं कितने अच्छे साधक हो, वाह प्रेरणा, तब ऐसा कहना शुरू हो जाए तो साधक कहता है नहीं नहीं भाई हम तो बड़े साधारण से शिष्य हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े शिष्य हैं गुरुदेव के बहुत हैं। लेकिन उसे पता नहीं कि भाई घटना तीर तो चल चुका और लग भी चुका है, लेकिन अभी चोट हुई नहीं है। तो धीरे धीरे वो अहंकार 4 से 2 लाख 3 लाख आते रहते हैं और वो चीज़ को बढ़ाते रहते हैं। अब ये साधक जो है ये कभी कभी भविष्यवाणियों में फंस जाता है, अपनी अनुभूतियों को बहुत मुख्यतः मान के उसकी भविष्यवाणी करनी शुरू कर देता है और कोई सच्ची नहीं होती, ना अपने प्रति ना बाहर के प्रति, ठीक है। तो ये भी उसका एक सूक्ष्म सात्विक अहंकार को दर्शाता है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, चलो ठीक है सुधर गया किसी प्रकार से, थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर उसे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, थोड़ी थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, चीज़ों को समझने लग जाता है, सूक्ष्म चीज़ें कैसे काम करती हैं उसको समझ में आने लगता है। जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होने शुरू होती है उसकी आत्मा को बल मिलना शुरू हो जाता है, चेतना ऊपर उठती है, आत्मा बली होनी, आत्म बल प्राप्त होना शुरू होता है। आत्म बल प्राप्त होना शुरू हो जाए तो उसके तुक्के लगने शुरू हो जाते हैं सोचो 10 लोगों ने 10 तीर चलाए, किसी का 1-2 लग गया, लेकिन जिसमें आत्म बल आ जाए वो 10 में से ना 4 लगा देगा, 4 लग जाएंगे ठीक जाके, क्योंकि उसके पास आत्म बल है, 4 ठीक लग जाएंगे। और उससे भी बड़ी मुसीबत क्या हो जाएगी कि वो लगाने से पहले बोल देगा कि देख ये लगेगा और वो लग जाएगा और फिर से ऐसी 2-4 और घटनाएं हो जाएंगी कि फिर उसको वो जो करेगा वो होता रहेगा। अच्छा, अब ये उसे पता नहीं है कि वो तीर जो मार रहा है वो स्वयं पे ही मार रहा है। अब जागृत होता है वो गुण जो दब चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दबता। जब सात्विक अहंकार जैसी प्रकट हो जाता है तो सात्विक अहंकार प्रकट हो जाने का अर्थ है कि अब दूसरी कोई वृत्ति उस पर प्रभावी हो सकती है। अगर सात्विक अहंकार प्रकट ना हो तो दूसरी वृत्ति जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि अहंकार जो है ये सूक्ष्म है, जब तक इसका नाश नहीं होता तब तक कोई एक वृत्ति प्रबल रूप से स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकती। तो सात्विकता में आगे बढ़ते बढ़ते ये साधक की गतियों के हिसाब से होता रहता है। तो जैसे ही सात्विक अहंकार थोड़ा सा डेवलप हो गया, उसे पता नहीं है, तो दूसरी वृत्तियों को आक्रमण करने का समय मिल जाता है। फिर वो उसकी पुरानी
स्मृतियों से, जिसे पतंजलि अष्टांग योग में स्मृतियों का नाम बोला ना, स्मृतियाँ हमारी वृत्तियाँ होती हैं, उसमें से एक वृत्ति है स्मृति, एक है परिणाम, ठीक है, एक है श्रवण, ऐसी कुछ है, निद्रा, वे सब है। तो इनमें से एक उठ के आती है और उसका कोई पुराना चर्चित व्यक्ति मिल जाए, कोई बंधु, कोई दोस्त मिल जाए, कोई फेलियर कुछ मिल जाए, कुछ भी, या और कुछ नहीं तो उसके गुरु की बात ले लो। सबसे बड़ा हथियार तो तामसिकता के पास उसका गुरु है। तामसिक गुणों के पास सबसे बड़ा हथियार गुरु ही है। वो गुरु को ही चलाता है उस पर, क्योंकि वही तीर उसको दिखता नहीं। गुरु के रूप में उसे सब अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन कैसे प्रयोजन से गुरु को प्रयोग करती हैं शक्तियाँ आपको पता नहीं चलता। तो वो कहीं पे झगड़ा हो गया कि अब ये उस साधक की बात है जिसमें थोड़ा सा ज्ञान प्रकट हो चुका है और उसके तीर जो है 10 में से 4 लगने शुरू हो गए हैं, और 4 लगने से पहले वो बोलेगा 6 लगेंगे 4, लेकिन फिर भी उसे कॉन्फिडेंट है, भाई 6 में से 4 बोलने से लग गया। बातों में ना आत्म बल घटित हो रही है चीज़ें, मैं स्पेशल हो रहा हूँ। तो उसने क्या करना है, उसने अपनी सारी तपस्या का बल इकट्ठा करना है, और ये कर लेता है। वो उसके पास ये क्षमता आ जाती है कि वो अपने बल को इकट्ठा कर पाए। कहीं चर्चा हो गई उसके गुरु की, किसी ने कह दिया भाई क्या यार गुरुओं के पीछे पड़ गए, गुरु ऐसे ही होते हैं, ढोंगी गुरु होते हैं ये सब, तुम कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ फंस गए यहाँ पर, तुम तो अच्छे लिखे अच्छे बंदे, यार क्या ये पड़ गया। और किसी दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया ये तो जी बेकार है, ये सब फंसे हुए हैं, कल की तो ये नहीं आया, कल की तो आया, उसमें आया, इधर आया, उधर आया। अब ये व्यक्ति जो है जिसमें अभी अभी थोड़ी सी प्रमाणता आई है सत्व गुण की, आत्मबल प्रकट हुआ है, उसको सात्विक अहंकार घेर लेता है। वहाँ पर बहुत गुरुदेव को पुकारता है दिल से, गुरुदेव अब आप संभाल लेना, अब मैं जो करने जा रहा हूँ आप संभाल लेना बस। तो कहता है ठीक है चलो। अपने अंदर वो चैलेंज मारता है यहाँ पे, अपनी सारी आराधना साधना शक्ति को एकत्रित करता है और कहता है 10 दिन तुम 10 लोग ध्यान करो, अगर 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो मैं साधना छोड़ दूंगा। अगर इतने में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और अगर सही हुआ तो मेरी बात रह जाएगी, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मतलब वो कुछ ऐसा कर देगा जहाँ पर वो अपने गुरु को ही आदेश दे देगा। सात्विक अहंकार का अर्थ है अपने गुरु को ही आदेश दे देना, जिसका आदेश लेना है उसको आदेश दे देना, बस यही उसके शिष्यत्व पर सबसे बड़ा वार है, उसका स्वयं का। और ये गुरु रूप में ही है, गुरु के ही नाम पे, गुरु की भक्ति पे सब कुछ हो गया। अब वो 10 लोगों ने 10 दिन में ध्यान किया ही नहीं, बस बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए, बस कुछ नहीं किया। उनका कुछ होगा भी तो उन्होंने नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो वैसे ही अहंकार जम के गड़ के बैठा है, वो तो हार वैसे ही नहीं मानने वाले। उनको कुछ हो भी जाएगा अंदर, कुछ थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा ना, तो भी वो कह लेंगे इसकी वजह से थोड़ी है। और वो 10 के 10 व्यक्ति 10 दिन के बाद उसको बोलेंगे भाई कुछ तो हो नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ भाई। अब ये जो बैठा है बेचारा पूरे आत्मबल के साथ, ये गुरु जी की तरफ देखेगा, ये गुरु जी इतनी आपका नाम जपा, इतना आपकी साधना की, नाम जपता रहा, साधना करता रहा, इतना कुछ करता रहा, 10 में से एक भी नहीं हिला। 10 तो क्या तू 1000 बिठा दे, एक भी नहीं हिलेगा। 1000 तो क्या लाख बिठा दे, लाख तो क्या पूरी दुनिया बिठा दे, एक भी नहीं हिलेगा। और अगर हिला भी तुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु को अपनी विशेषता 1 लाख लोगों में स्थापित करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। गुरु का इंटरेस्ट तो सिर्फ उसके उस शिष्य में है जो इस समय उससे जुड़ा हुआ है, और उसके सारे अवगुण और अहंकार काटना ही गुरु की प्रायोरिटी है। अब ये सूक्ष्म अहंकार है, जहाँ पर हम अपने सारे सात्विक अहंकार कहते हैं इसको, सारे आत्म बल को इकट्ठा करके किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी साधना को विशेष बनाने के लिए या गुरु को प्रूव करने के लिए हम अपनी साधना खर्च कर देते हैं।
वो साधना का बल नष्ट हो जाता है। गुरु के ऊपर आपकी कोई साधना नहीं चल सकती, क्योंकि ये तीर आपने गुरु पे ही चला दिया, अपने आप पे ही चला दिया, तो कैसे चलेगा बोलो? नहीं चलेगा। तो सात्विक अहंकार जो है ये हमारी परीक्षाएं लेता है, साधना में लेता है, हमारे शिष्यत्व की लेता है, हमारे आत्म बल को खर्चा कर देता है, खत्म कर देता है। तो जो चेतना ऊपर उठती है वो वापस टाइम फिस होके रह जाती है, क्योंकि वो तो सब खर्चा कर दिया अपने उसमें, इसको उठाने में बहुत समय लगता है। ऐसे लोग योग भ्रष्ट होते हैं, बार बार होते हैं। गुरु तो बार बार उठाता है, बार बार गिरते हैं। सात्विक अहंकार ही सच्चा योग भ्रष्टक है। तामसिक अहंकार योग भ्रष्टक नहीं, रासिक अहंकार भी योग भ्रष्टक नहीं है, लेकिन सात्विक अहंकार योग भ्रष्टक है। सात्विक अहंकार का इंसान डूबा कभी खड़ा नहीं हो सकता। जितनी ऊपर अगर वो उठ गया, जितना उसने साधना में बल इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वो नीचे गिरता है, तो बहुत ऊंची चढ़ाई दिखती है उसको। सारा विश्वास, सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। स्वयं का अहंकार स्वयं का ही सर्वनाश कर देता है। इसीलिए जब परीक्षा होती है आपकी, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर की ज़रूरत ही नहीं है। सात्विक अहंकार में सब्जेक्ट मैटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो फिर भी परस्पर बातों में हो रहा है, ये तो बहुत घटना घट गई, अब ये विचारों में चला जाता है। एक तो है कि घटनाएं घट गई और वो सत्य प्रमाणित हो जाती है, 3-4 चीज़ें, और फिर वो विचारों में प्रवेश कर जाता है, सूक्ष्म में चला जाता है अहंकार। स्थूल में सच्चाई प्रकट होती है, दिखती है 2-4 चीज़ों में आत्म बल के कारण, और वो सूक्ष्मता में चला जाता है और वो अपने विचारों में ही लड़ता रहता है पूरी दुनिया से। सात्विक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अपने विचारों में ही लड़ता है, वो किसी के सामने नहीं जाता लड़ने के लिए, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ रहता है। अरे ये तो बड़ा शांत व्यक्ति है, ये तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, ये कैसे बात कर रहा है? वो उसको उस चीज़ की फिक्र पड़ जाती है, अपने मान सम्मान की फिक्र करती है, इसलिए बाहर तहलका नहीं मचाता वो। अब बाहर तहलका मचाने वाली बात नहीं रही, अब वो सात्विक अहंकार अंदर प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप से। अब उसके विचारों में वो घटित होना शुरू, अगर विचारों में घटित हो गया तो सूक्ष्म में आ ही जाएगा, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। वो रोकेगा, मान सम्मान चला जाएगा, लोग क्या सोचेंगे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, तो वो अहंकार जो है वो अंदर ही रोक देगा, अंदर युद्ध होगा। अंदर वो सोचता, विचार आएगा और विचारों में ही उसका पूरा संरचना क्रम हो जाएगा, और वो रेडी रहेगा कि ऐसा कभी हो जाए तो मैं ऐसे ही करूँगा, पूरा आत्मबल इकट्ठा करके मैंने ऐसे कह देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं गुरु का प्रिय हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं गुरुदेव का यंत्र हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में बदलाव हो रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरी कही हुई बातें भी सत्य हो जाती हैं, मैं जानता हूँ कि कुछ शिष्यों का मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं एक अच्छा शिष्य हूँ। ये सारी चीज़ें मिल के ऐसा गुंबद बनाती है अंदर, वो सिर्फ सही समय का इंतज़ार करती है शक्तियाँ, सूक्ष्म रूप से घटित है, बस वो प्रकट होता है सामने और वो व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत दूर की बात है, उसकी साधना ही नहीं बचती उसके पास। बहुत खतरनाक होता है सात्विक अहंकार, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। साधक को पता नहीं चलता, क्योंकि वो साधना का हिस्सा बन के, ऐसा लगता है साधना का हिस्सा है, इसीलिए पता नहीं चलता साधक को। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है, इसका तोड़ क्या है? तोड़ इसका यही है कि ज्ञान इसका तोड़ है। सच्ची में तो देखा जाए तो ज्ञान इसका तोड़ है, और वो ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप गुरु के प्रति रोज क्षमा याचना ये करो कि हे गुरुदेव, पता नहीं क्या घट रहा है, पता नहीं मेरी साधना क्या है क्या नहीं है, मैं विशेष हूँ नहीं हूँ, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। अपने आप को हमेशा जितने भी साधक है, चाहे वो किसी भी कोटि के, चाहे 20 साल पुराने हैं, गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं, उनकी बातों से अमृत जड़ रहा है या फूल जड़ रहे हैं, कुछ भी जड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 1 दिन का है साधक, चाहे वो 30 वर्ष का साधक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक साधक अपने आप को शून्य मानेगा और ये मानेगा कि मैं बिल्कुल बिल्कुल सामान्य से भी सामान्य साधक हूँ और किसी भी प्रकार से मैं विशेष ना बन जाऊँ, ऐसा उसका प्रयोजन रहना चाहिए। उसका सारा प्रयोजन गुरु कार्य करते हुए सिर्फ एक ही रहना चाहिए कि सारा प्रयोजन होने के बाद लोग ये कहें कि यार ये तो ऐसा ही है, सामान्य प्रकट हो जाना चाहिए, बस बिल्कुल साधारण लगे। जो शिष्य स्वयं में अभी चढ़ाने वाले बहुत हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत चढ़ाने वाले हैं शिष्य, और वो बेचारे जानबूझ के नहीं चढ़ाते, अब उनको पता ही नहीं है चढ़ाना होता क्या है वो तो सिर्फ तारीफ़ करना जानते हैं, तारीफ़ करते हैं बस, और बहुत गुणगान करते हैं, हाँ जी हमें तो कुछ नहीं पता, आपको तो बहुत कुछ पता है, आप तो सब जानते हो, आप तो गुरु के साथ भी रहे हो, आप तो वैसे भी आपको बहुत कुछ है। तो वो शिष्य, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है जो बोल रहा है, क्योंकि वो सच बोल रहा है, वो सच्ची में वो अपने आप को नीचा कर लिया उसने, वो उसका काम हो गया। लेकिन जिसको कह दिया और जिसने अपने आप को 1 इंच भी विशेष मान लिया अन्य साधकों से, जितने भी साधक गण हैं इस संसार में, उससे 1 इंच भी विशेष आप हो सकते हो, विशेष क्यों नहीं है, लेकिन वो बाहर की दृष्टिकोण है। अंदर में अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई और आपने अपने आप को स्थापित कर लिया ना, तो समझ लो कि सात्विक अहंकार है। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव नरहरि। हाँ मुझ में ऐसा है। आप में क्या था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको नहीं लगता मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, तो होगा इसीलिए ज्ञान है अगर मैं नरहरि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ है मैं जानता हूँ इस चीज को नहीं, अभी जैसे ये ज्ञान हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी है, मुझे लगता है कि सब मामलों में वो समर्थ हो जाए मेरे से किसी भी मामले में, लेकिन गुरुजी का, मैं गुरुजी इस पथ में, आध्यात्मिक वस्तु में मैं उनसे आगे रहूं। ये इसी मामले में वो आगे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं, गुरुजी के तो ज्यादा, फिर सोचते कि हाँ यार उसकी तुलना में हम गुरुजी के ज्यादा करीब है तो ये सात्विक अहंकार रहता है ये साथ। और देखो ये पता नहीं चलता नरहरि भाई, ये पता नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं काजलवास में था जब मुझे पहली बार इस चीज़ का ज्ञान हुआ ना, ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पर एक योगी आए हुए थे 5 दिन के लिए, वो ऊपर में। तो वो पहले दिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो जहाँ पर माँ का धूना है ना, माँ शक्ति का, हिंगलाज माता का जहाँ पर मंदिर है और धूना है, उसके ठीक बाहर पे मैं बैठा उनके साथ, और वो मुझसे ज्ञान चर्चा करने लग गए। ठीक है, अब वो जो प्रश्न पूछ रहे उसका जवाब धड़ाधड़ निकलते हैं, जैसे गुरु कृपा है, निकलते हैं तो निकलते हैं, जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो वो एक योगी है और वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है मुझसे, और मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, पूरी सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे रहा हूँ, सेटिस्फाई हो रहा है। उसने बार बार मुझसे एक प्रश्न किया कि जिस तरह के योगियों की बात की जाती है, जैसे गोरखनाथ जी हैं, जैसे भवनाथ जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, गंगाई नाथ जी हैं, क्या ऐसा योगी अभी इस धरती पर है? अब इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं कहता हूँ अभी मुझे इस चीज़ का तो पता नहीं, कैसे मुझे कैसे पता होगा, मेरे पास तो वो दृष्टि नहीं है कि मैं जानूँ कौन है कौन नहीं है। तो वो बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद वापस वही प्रश्न पूछता था मुझसे, सारे प्रश्नों का जवाब देने के बाद वही प्रश्न पूछता था, और वही प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाता उसको बार बार। तो वो बात की चर्चा समहाउ भगत भाई ने मुझे बुला लिया, तो वो चर्चा होगी, लेकिन मेरे अंदर ये हुआ, मैंने कहा गुरुदेव ये योगी है, तपस्वी है, इसके पास तो बहुत ज्ञान, लेकिन मैं इसके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, और मुझे अंदर एक फीलिंग आ रही थी, प्राउड फीलिंग आ रही थी। ये नहीं कि मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जानता था जवाब तो गुरुदेव की कृपा है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ गुरु कृपा से, ये अहंकार, ये भी एक अहंकार वहाँ पे आ गया। अच्छा, जिस दिन हमने वहाँ से निकलना था, उस दिन एक रात पहले कोई घटना घटी, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना थी। वो रात को 11 बजे हम लोग, और वो रात को 11 बजे मतलब वो जो मंदिर है काजलवास का, उसके ऊपर में काली मंदिर बना हुआ, वहाँ पर एक कोई उत्सव था, तो लोग नंगे पाँव दौड़ते हैं पहाड़ों में, जहाँ कांटे पत्थर है, नंगे पाँव दौड़ते हैं वो, और कोई उनका महोत्सव है। तो हम देखने के लिए चले गए ऊपर क्या चल रहा है, काली मंदिर में चले गए और बैठे वहाँ पर। उनकी जो क्रियाकलाप थे उसमें भी हमने थोड़ा सा देखा कैसे करते हैं, चावल के दाने चुनते हैं, क्या सत्य है, वो ऐसा कुछ करते हैं। तो वहाँ पर
वो योगी था, तो योगी से मेरी बात हुई फिर से, उसने फिर से मुझसे कुछ कहा। तो मैंने उससे कहा, जी मेरे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग जैसा कोई नहीं, ऐसा मैंने कुछ कह दिया। तो उसने मुझसे कहा, बोला गुरु तत्व एक ही होता है, कोई गुरु विशेष, अगर एक गुरु विशेष हो गया ना तो गुरु तत्व नहीं जान पाओगे। सारे गुरु विशेष होते हैं, गुरु तत्व एक ही है, गुरु में भेद नहीं होता। तो मुझे वो बात उसकी पता नहीं क्या, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात एक तरह से। मैंने कहा यार इस विषय में मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो सिर्फ अपना मैं कहता हूँ गुरुदेव विशेष है, गुरुदेव विशेष है, लेकिन गुरु तत्व, उसने कहा कि गुरु तत्व एक ही है, गुरु तत्व में अंतर नहीं होता। तेरे गुरु और मेरे गुरु कोई भी है, ठीक है, तो तेरा गुरु महान हो गया, तो मैं अगर तेरी बात सुन रहा हूँ तो मेरा गुरु महान नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ यही हो जाता है कि तू ये मानता है कि तेरा गुरु महान है, लेकिन तू ये नहीं मानता कि मेरा गुरु भी महान है। तो ये बात सत्य है। तो गुरु तत्व एक होता है, गुरु तत्व महान होता है, कोई विशेष नहीं, गुरु तत्व में महानता है। सारी जो परिवर्तन हम सब में आ रहा है वो गुरु तत्व से आ रहा है। गुरुदेव ने कहा ये शरीर तो आज है कल नहीं है, लेकिन गुरु तत्व हमेशा रहता है, गुरु कभी नहीं मरता, वो एक ही है पूरे संसार में, परब्रह्म एक ही है, गुरु तत्व के नाम से जाना जाता है। अब ये एक ऐसा सूत्र है जो हजारों ज्ञानों के बदले प्राप्त होने वाला एक सूत्र है कि गुरु तत्व एक है। तो ये जो सात्विक अहंकार जब प्रकट होता है ना, तब हमें ये सूत्र जो है कि ये सर्व खल विदम ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म के लिए सारे बालक एक ही हैं, और वो एक ब्रह्म अलग अलग गुरुओं के रूप में पता नहीं कितने बालकों के साथ है। अगर मैं सच में जान गया हूँ कि गुरु तत्व क्या है, तभी मेरे सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार या फिर तामसिक अहंकार का शमन हो सकता है। लेकिन जब तक मैं अपने गुरु विशेष को लेके लोगों से झगड़ता रहूँगा, लोगों को चैलेंज देता रहूँगा, अपनी सारी साधना इसलिए लगा दे रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव ये है वो है, बस यही चीज़ है, तो मेरे में जागृति, सात्विक जागृति या कह लो जो असली योग अवस्था शुरू होती है, जो एक सर्व खलविदम ब्रह्म से प्रकट होती है, इस संसार में सब में यूनिटी होने के बाद प्रकट होती है। वो प्रकट योग का अर्थ है उस परम परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है उससे योग होना, और उसमें योग तभी हो सकता है जब मैं अपनी विभिन्नताओं से ऊपर उठ जाऊं। मैं तो सात्विक अहंकार के चक्कर में सिर्फ मेरा गुरुदेव मेरा गुरुदेव मेरा गुरुदेव ये है, मेरे गुरुदेव वो है। अब एक कोई दूसरा व्यक्ति आया है, उसका भी गुरु है, उसमें भी महानता है, चलो ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने कहा ये आखिरी दीक्षा है और सारे गुरु आके समर्पण करते हैं, ये हम जानते हैं, अंदर जानते हैं कि गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद हमें दूसरी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरी यात्रा हो जाती है। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि गुरुओं की श्रेणी होती है। अगर क्लास कक्षा 4 से कक्षा 5 में चला जाऊं तो कक्षा 4 वाले जो बच्चे अपने गुरु को गुरु मान रहे हैं, मैं किसी दूसरे स्कूल से डायरेक्ट कक्षा 5 में आया और उनका गुरु अलग है, तो वो गुरु, मैं ये नहीं कह सकता कि ये गुरु बहुत अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, ये मेरे गुरु के बदले ये है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको ये हो जाएगा, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे आपको वो हो जाएगा। ये सात्विक अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकट होता है, और इसका वार जो है, इसका जो तीर है, जो इसका हथियार है, वो पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअलिटी में है, द्वैतवाद में है। मेरा गुरु ये है, ये द्वैतवाद है, मेरा गुरु एक तत्व है। आप सिखों को देखो, सिखों को सिखिज्म में वो नाम नहीं जपते, उनको कोई नाम नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, वो सिर्फ गुरु की वाहवाही करते हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाहे गुरु, वाह गुरु को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, वो बस गुरु की वाह करते हैं। अब गुरु तो 10 हैं, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हैं। अब वो कह दें गुरु गोविंद सिंह जी बहुत अच्छे हैं गुरु तेग बहादुर जी से, गुरु तेग बहादुर जी बहुत अच्छे हैं गुरु गोविंद जी से, भेद कर ही नहीं सकते। अब 10 अलग अलग हैं, 10 शरीर अलग हैं, लेकिन तत्व एक है। जो गुरु नानक का तत्व है वही गुरु गोविंद सिंह जी का है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का तत्व गुरु नानक तत्व है, वही जितने भी सच्चे गुरु हैं इस धरती के ऊपर में, वो एक ही तत्व है। वही एक तत्व गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग में, वही बाबा श्री गंगाई नाथ जी में, वही भाऊनाथ जी में, वही जीसस में है, वही मोसिस में है, वही एलाया में है। ये सरेआम, ये साफ इस पुस्तक में लिखा हुआ है, गुरुदेव की पुस्तक में
बाइबल की भविष्यवाणियों में इस पे पूरा मैंने वीडियो भी शेयर किया था, एकात्मा एक तत्व के ऊपर में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। वो सात्विक अहंकार पर ऐसा प्रहार है कि आपको, अच्छा ये सात्विक अहंकार की बात पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, हाँ अच्छा भाई, हाँ नरहरि भाई, वो मैं प्रश्न थोड़ा वही प्रश्न वापस उसका थोड़ा उत्तर क्लियर कीजिए ना। किसका? कि जब मैं मानता हूँ कि मैं किसी दूसरे गुरु भाई से आगे हूँ तो इसको कैसे रोका जाए? मैं यही चीज़ है ना कि एक आत्मा जो है ना, किसी गुरु भाई से हम आगे नहीं है, अपने आप को हमेशा, अभी ये चीज़ आ तो जाती है, अभी इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इसमें यही है कि मेरा जो तरीका है, जिस तरह से मैं नहीं जान पाता किसी तरीके को या नहीं समझ पाता कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी बन रही है, कौन सी खलबली है, मैं नहीं जान पाता, तो मैं एक काम करता हूँ, जिस दिन मुझे लगे कि आज 2-4 दिन हो गए हैं पता नहीं क्या खिचड़ी अंदर बन गई होगी और कब वो प्रकट हो जाए खतरा है, तो मैं ये अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ। और मेरे पास तो ये कटआउट दिया हुआ है गुरु बहन ने, इससे पहले तो अब किताब गुरुदेव की जो ये है फ़ोटो है उसको लगा के बोलता था अभी गुरुदेव की वो कटआउट को सिर पे रख के बोलता हूँ कि गुरुदेव इसमें जो भी ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जो साधना में विरोध है या साधना में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हटा दो, उसका ज्ञान करवा दो, ताकि उसको मैं देखूँ, छोड़ दूँ, निकल जाऊँ तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आज का सेशन है ना, ये आपके सामने आया है, ठीक है, मेरे सामने आया, आपके सामने आया है, तो ये उसी चीज़ का है कि गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव ये चीज़ है जिस पे मेरा जोर नहीं चलता है, आप इसको किसी तरह मेरा साक्षात्कार मेरा करवा दो और मुझे इससे मुक्त कर दो। सिर्फ गुरु ही एकमात्र सब कुछ जानता है और कुछ नहीं। तो आपकी समस्या का समाधान प्रार्थना है, गुरु चरणों में प्रार्थना है, अपना मस्तक गुरु के चरणों में रख के ये कह दो कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, सारे के सारे कितने भी बड़े हो जाए, तेरे चरणों के तले से ऊपर कोई भी नहीं उठ सकता, ठीक है। और इसीलिए जब तक तुझ में विलय नहीं हो जाता, तेरे चरणों में मेरा विलय नहीं हो जाता, तू मेरे को साधारण रख, बिल्कुल साधारण रख, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है, ये प्रार्थना है इस पे, इसी अद्वैतवाद में कि मेरा गुरु महान है, मेरा इष्ट महान है, मेरा ईश्वर ही सबसे ईश्वर है और मैं किसी की बात नहीं सुनता, और दूसरे को कन्विंस कर करके वो धर्म रूपांतरण की जो बात करते हैं ना, वो लोग ईसाई लोग धर्म रूपांतरण करते हैं, वो इसी पे ही करते हैं, वो द्वैतवाद में करते हैं कि तुम्हारे धर्म में नहीं हो रहा, हमारे धर्म में आ जाओ। ये जो कितने सारे मुस्लिम जो हिंदू थे, जब ये मुग़लों ने इन्वेड किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो हिंदू थे, कुछ तो प्रताड़ित थे, कुछ बेचारे मजबूर होंगे, कोई किसी तरह से, मतलब किसी ना किसी का कोई प्रॉब्लम तो रहा ही है, तो उन सब को कन्वर्ट कर दिया कि ये चीज़ है, इसमें नहीं कुछ भी, इस ईश्वर में कुछ नहीं है, इसमें आ जाओ। तो द्वैतवाद में रहे वो सारे के सारे। अब ये समस्या हमें बाहर मुग़लों की दिखती है या ईसाइयों की दिखती है, जो कन्वर्ट करवाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कराते हैं। ये समस्या सूक्ष्म रूप से सात्विक अहंकार का रूप है। सात्विक अहंकार को बाहर तो देख लिया मुग़लों के रूप में और ईसाइयों के रूप में, ये हमारे अंदर, साधकों के अंदर गुरु के प्रति आ जाता है कि मेरा गुरु महान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुग़ल करते थे कि हमारा मुस्लिम धर्म महान है, तुम्हारा, तुम इधर आ जाओ। बिल्कुल वही बात है कि हमारा गुरु बहुत महान है, तुम उसको छोड़ के इधर आ जाओ। गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि तुम जिस धर्म में हो, जिस गुरु को मानते हो, मानते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कन्वर्ट नहीं करता किसी भी चीज़ में। जो तुम जिसमें तुम्हारी आस्था है वही यहाँ तक लाई है, और वो भी मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश मुझसे छोटा बड़ा नहीं है, वो मैं ही हूँ सब जगह पे। तो आप जो करते हैं करते रहो, जिस ईश्वर को मानते हैं करते रहो, बस मंत्र इसको जपना, भेद नहीं। तुम्हारा कोई प्रोफेशनल गुरु है, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुरु तो गुरु होता है, उसको मानते रहो, उसकी एडवाइस लेते रहो, लेकिन मंत्र ये जपना, बदलाव इससे आएगा तुम में। इसीलिए गुरुदेव ने इस एकात्मा को, एक तत्व को, सात्विक अहंकार को बहुत बड़ी जो हमें औषधि दी है या फिर बहुत बड़ी चीज़ दी है, वो संभाव दिया है कि कुछ भी किसी को छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने आप अंदर से बदलाव आ जाएगा, समझ में आ जाएगी कि किस तरफ जाना है हमको। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा था रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस में प्रॉब्लम जो था वो ये था कि उनको काली के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि अब वो काली चराचर में है, हर किसी में है। अब हर किसी में तो देखना ज़रूरी है, लेकिन काली ही दिखती। ध्यान में चलते, समाधि में जाते थे तो काली प्रकट हो जाती थी, वहीं रुक जाते थे वो। द्वैतवाद में फंसे हुए थे।
जब उनके गुरु आए, देखो रामकृष्ण परमहंस जन्म से ही ज्ञाता थे कि वो कौन है, लेकिन फिर भी वो आए तो सात्विक अहंकार का उन्होंने बड़ा अच्छा ये दिया। हालांकि ऐसी बात कहना भी लज्जा की बात है मेरे लिए कि मैं कहूँ कि उनको कोई अहंकार था। रामकृष्ण परमहंस के चरणों का एक कण भी अगर माथे पे लग जाए ना तो ये पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। उनके पैर के साथ टच हुआ वो मट्टी का कण अगर मेरे माथे पे लग जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। ऐसे संत हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि बात उनकी जीवन जो है वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो प्रेरणादायक उनका जीवन है। तो उन्होंने जब ये देखा कि वो काली से, उनके गुरु ने देखा कि ये काली से नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तब उन्होंने उनको काटने के लिए कहा कि जब तू ध्यान में जाएगा ना तो काली को काट देना। तो बोला मैं कैसे काटूंगा? तो बोला तू काट देना, ये वो नहीं है जिसे तू जानना चाहता है, जिसमें तू द्वैत में है कि तू अलग है, तुझे काली दिख रही है तो, और तुझे काली दिख रही है तो तू इसी रूप में देख रहा है उसको। तो फिर जब तोतापुरी उनके गुरु आते हैं और उनको उस ध्यान की स्थिति में काली की उस छवि से मुक्त कर देते हैं। जिस दिन वो छवि से मुक्त होते हैं उस दिन पर ब्रह्म परमेश्वर में योग उनका हो जाता है। सर कण कण में व्याप्त वो काली वो उसमें चले जाते हैं और वो स्वयं का वास कण कण में होता है। जब कोई किसी बैल को, किसी गाय को कोड़े से मारता तो रामकृष्ण परमहंस के शरीर पे निशान पड़ता और वो चिल्लाते थे, आह, मारते हैं एक जानवर को और चिल्लाते थे इधर आ, और कोड़ा पड़ता था। इसका साफ अर्थ था कि वो उस घटना से बहुत आगे बढ़ गए जिस घटना ने उसे रोक रखा था, द्वैतवाद ने रोक रखा था। हमारे लिए जब हम गुरुदेव को यहाँ पर ध्यान करते हैं, ये साकार रूप तक की आराधना है। जब हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरे गुरुदेव, ये आप इनका करके देखो, उनका करो, तो वो सारा का सारा जो स्थिति है साधक की, या मैं विशेष हूँ, मैं गुरुदेव का साधक हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के नीचे की स्थिति की है, आज्ञा चक्र के नीचे की स्थिति की, क्योंकि इसके ऊपर तो गुरुदेव की ये तस्वीर तो है ही नहीं। गुरुदेव तो गुरु तत्व में है, यहाँ से ऊपर कोई रचना कर्म नहीं है। ये तो फोटो आपको दिखती है, ये संसार में रहेगी, ये फोटो यहाँ तक रहेगी, तो ये संसार के लिए है उच्चतम स्थिति। तो जब तक संसार रहेगा तब तक गुरुदेव की फोटो यहाँ तक रहेगी। आदमी को संसार के किसी भी हिस्से से उठा के यहाँ लाने के लिए तस्वीर हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन साकार रूप में रहेगी। और जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाएगा वो इस तस्वीर से ऊपर उठ जाएगा। वैसे ही जिससे रामकृष्ण परमहंस काली की तस्वीर से ऊपर उठ गए, वहाँ से अहंकार, सात्विक अहंकार का नष्ट होना और योग की स्थिति में प्रवेश करना, विभूतिपाद जो हमने कल डिस्कस किया था, विभूतिपाद में प्रवेश करना, और यहाँ से बाद तत्व ज्ञान की शुरुआत होती है। इसी तत्व ज्ञान को ही आत्मज्ञान की परिभाषा दी जाती है। इसी तत्व ज्ञान की बात राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछी थी कि तत्व ज्ञान क्या है। तो तत्व ज्ञान का अर्थ है कि तीनों गुणों से मुक्त अवस्था में प्राप्त हुआ उस एकत्व का ज्ञान ही वो परम तत्व का ज्ञान है। और वो तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सात्विक अहंकार और विशेषताएं समाप्त नहीं होती। इसकी एक उदाहरण और है, विशेषता की एक उदाहरण और है। कैसे? राजा जनक ने एक आयोजन किया, गुरुओं की वाणी चल रही थी, वहाँ पे बहुत सारे गुरु आए थे, अब नाम मुझे याद नहीं रहते, बहुत सारे गुरु आए थे और बहुत सारे दूसरे साधु संत भी आए हुए थे, अपने कमंडल वंडल वो सब ले के रहता, झोला वोला उनका वो सब ले के आए थे। तो बहुत अच्छा यज्ञ सत्संग चल रहा था। सत्संग चलते चलते एक ऋषि थे, अब मैं जो नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने कहा ये इतने सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, और तत्व ज्ञान की बात हो रही थी, कुछ राजा जनक पे विशेषताओं की बात हो रही थी कि राजा जनक को कैसे हुआ, हम भी साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें नहीं प्राप्त होता ये सब, कैसी साधना। तो उन्होंने अपनी योग माया से जनकपुरी में वो जो उनकी नगरी थी उसमें आग लगा दी। वो सारा जगह जहाँ पे चल रहा था सत्संग, अग्नि लग गई वहाँ पे, अग्नि। अब जितने वहाँ पे बैठे थे सत्संग में सब भागे, अपने लोंग लपोट लेके, जितना भी जो भी था उनके पास, बर्तन लोटा वोटा जो भी था लेके वो लोग भागे कि भैया आग लग गई। सारे भाग गए, राजा जनक बैठा रहा वहाँ पर।
तो राजा जनक को वही ऋषि ने बोला राजा तू बैठा है, देख नगरी जल रही है सारी, और तू, तेरे को चिंता नहीं तेरी नगरी जल रही है? तो उसने कहा मेरा कुछ नहीं जल रहा, जो मेरा है वो जल नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं जल सकता। उनका कहने का अर्थ था कि ये नगरी, ये इसके नीचे जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ों को अहंकार से जोड़ती हैं, मुझसे जोड़ती हैं या मुझे विशेष बनाती है, ये नगरी राजा, ये नगरी मेरी है, मेरा कुछ नहीं जल सकता। अगर ये जल रहा है तो ये मेरा नहीं है। तो तत्व ज्ञान की जिसकी बात उन्होंने की, जो ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ, वो यही था जो अटैचमेंट के कारण होता है। चाहे आपके गुरुदेव से आपकी अटैचमेंट है, वो भी एक दिन आपके सामने अहंकार के रूप में प्रकट होगी साथ। और इसके कई लाइव एग्जाम्पल हैं, इवन हमारे गुरु भाई बहनों में ऐसे कई नाम हैं जो मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन मुझे वो अधिकार नहीं कि मैं वो करूं, क्योंकि ये मुझे करना भी नहीं चाहिए और मैं करूंगा भी नहीं। मैं अपना नाम जरूर ले सकता हूं कि मैं उनमें से एक हूं। मैंने अपने सात्विक अहंकार को देखा है, साक्षात किया हुआ है मैंने। अगर आज मैं इस बात की बात आपसे कर रहा हूं तो मैंने ये चीज़ देखी, और वो जो तीर वाली बात है ना कि तीर लगने, वो मैंने साक्षात की हुई है। बोलने से पहले मैं बोलूँगा कि ये हो जाएगा, और हुआ। ठीक है, और ऐसा कई बार हुआ, कई बार तो जानबूझ के बोला, कभी ऐसे ही बोल दिया तो हो गया। तो मैंने वो तीर चला के देखे हुए हैं, उस अहंकार को मैंने जागते हुए देखा है, अहंकार को प्रकट हुए भी देखा है, और मुझे पता था, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये विशेषता जो प्रकट हो रही है, ये कोई भारी खतरा है मेरे पास। जैसे नरहरि भाई ने पूछा क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं नरहरि भाई, एक ही तरीका है कि चरणों में जाओ और कहो जो है ध्वस्त कर दे जो है ध्वस्त कर दे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, साधना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, कोई विशेषता नहीं चाहिए, बस एक संभाव आ जाए, एकत्व हो, तेरा ज्ञान हो, तेरी तरफ बढ़े, तेरी तरफ आने वाली हर रुकावट, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण, कितनी भी इंपॉर्टेंट, कितनी भी खास क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर वो अवरोध है तुझ में और मुझ में, उसको इसी समय अभी नष्ट कर दे, चाहे वो कुछ भी है। अगर इस मस्तक में कुछ ऐसी चीज बसती है और ये मस्तक उसको नहीं छोड़ता, तो इस मस्तक की जरूरत नहीं है, उस चीज को निकाल दे। तू कैसे निकालता है वो तेरी विधि है, तूने जो करना है कर ले, लेकिन हाँ फिर कसौटी एक ही है बेटा, तू अपना मान सम्मान छोड़ दे, फिर देख ले बेइज्जती हो जाएगी, होने दो मैं तो तैयार हूँ गुरुदेव, होने दो। अभी तो एक बार हुआ, जामसर में हुआ, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, और अब मुझे फिक्र नहीं पड़ती, क्योंकि जो मेरा है वो नष्ट नहीं हो सकता। अगर मेरा मान और सम्मान नष्ट हो रहा है तो वो मेरा है ही नहीं, वो तो किसी और का है। ये राजा जनक वाली बात है कि मेरा कुछ जल नहीं सकता, जलने वाला मेरा नहीं। तो जो नष्ट हो रहा है वो मेरा नहीं, चाहे वो सात्विक अहंकार है, चाहे सिद्धियां हैं, चाहे ज्ञान है, या कुछ भी है, अगर वो नष्ट हो रहा है, जल रहा है, तो वो मेरा नहीं है, और मेरा जो है वो जल नहीं सकता, और मेरा है गुरु तत्व। ठीक है, तो ये बहुत सारी घटना से, बहुत सारे हैं साधक, अभी उनको नहीं दिखेगा, पता नहीं दिख रहा भी होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन है, बहुत समस्या है। इसीलिए अपने आप को कभी विशेषता की श्रेणी में नहीं रख के, हमेशा निम्न श्रेणी में रख के चलो। अब मैं सिंपल एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आप चेक करना। आपको एक गुरु भाई ने मैसेज दिया, जय श्री गुरुदेव, और उस पर 4-5 नमस्ते लिखेगा, और 10 बार वो सिर नीचे करने वाला एक इमोजी होता है ना, वो छोड़ देगा वो कुछ नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होती। चलो वो करता भी है रिस्पेक्ट, वो अलग बात है, वो भौतिक रूप से दिखने वाली चीज़ें हैं, वो सीधा का सीधा आपके सात्विक अहंकार को बढ़ावा देने वाली चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि एक नया साधक आपके सामने नमस्कार कर रहा है, सर झुका रहा है, आप वो एक बार झुकाएगा, आप 10 बार झुका देना। यही आप अपने अभी तो मैंने बोल दिया, तो आपके सामने वो चीज़ आ गई है। मैं बता रहा हूँ कि आपके दिनचर्या में हर एक इवेंट में आपके सामने चीज़ें प्रकट होती है। ऐसा एक क्षण भी नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं घटित होता, हर समय परिवर्तन घटित होता है। चाहे वो कोई काम कर रहे हो, कोई सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस दृष्टि होनी चाहिए, और गुरु के प्रति ये होना चाहिए कि मुझे दिखा देना गुरुदेव, मुझे पता चल जाए क्या है। नम्र रहना, निम्न रहना, नीचे रहना, ये अपने आप को विशेषता की कैटेगरी में जोड़ना ही नहीं, सबसे नीचे रखना।
क्योंकि विशेष बनाने वाले तो आपको बहुत मिलने हैं, इसकी आप चिंता नहीं करना। तो तत्व ज्ञान का अर्थ है अपने तामसिक, रासिक और सात्विक गुणों से ऊपर उठना, इनके अहंकार से ऊपर उठ के एकत्व में प्रवेश करना और गुरु तत्व की पहचान होना। जब तक गुरुदेव आपके इस चेहरे में है और जब तक आप लोगों से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो या फिर है, तब तक समझ लेना कि आज्ञा चक्कर से नीचे की स्थिति है, तत्व ज्ञान की शुरुआत हुई नहीं। यहाँ तक साधारण ज्ञान चलता है, लेकिन तत्व ज्ञान अपने आप में एक अलग है, अपने आप में है। आत्मज्ञान ही तत्व ज्ञान में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। बुद्धि फाइनली विवेक ख्याति को प्रकट होगी। विवेक ख्याति आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी जब तत्व ज्ञान प्रकट होना होगा। तो वो तभी हो सकता है जब हर समय, हर रोज़ सुबह शाम जो साधना करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, गुरुदेव के सामने सर झुका के, गुरुदेव जो भी है वो आप देखना। और मैं तैयार हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि यही सही मार्ग है। मेरे दृष्टि में क्या सही है, दुनिया की दृष्टि में क्या सही है, वो नहीं, जो सही है उस परमात्मा की दृष्टि में वही घटना घटनी चाहिए, वही दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे प्रति, आपका मेरे प्रति, ये दृष्टिकोण इंडिविजुअल्स है, लेकिन जो सत्य है, जो होना चाहिए, वही सही दृष्टिकोण है, सात्विक दृष्टिकोण है, सच्चा दृष्टिकोण है, गुणात्मक, गुण अतीत दृष्टिकोण है। तो सात्विक अहंकार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हर किसी में होता है, चाहे वो पहले दिन का साधक हो, चाहे उसको 20-30 साल हो गए, हर किसी में। सिर्फ देखने की क्षमता गुरु देता है, वो भी तब जब उसको प्रार्थना करोगे। यहाँ पे प्रार्थना बहुत काम आती है भैया। ठीक है। हाँ, नरहरि भाई कुछ बोल रहे थे। एक नए साधक भी जुड़े हैं आज शायद हमारे साथ, क्या नाम है इनका, एक मिनट में देख लेता हूँ अगर है तो। नहीं है, चलेगा। कुछ मैसेज दे रहे थे। हाँ चलो, नरहरि भाई कुछ था, आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ नहीं, आप कह रहे थे कि आपने वो मुझे आज ये ऐसा रियलाइज हो रहा था कि ये गलत है, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं, जैसे वो ऐसा नहीं होता हम जिसको सत्य माने, ये बात तो सही है कि मैं उससे आगे हूँ, मतलब अंदर से मान लेते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। हमें अंदर से ऐसा लगने लगता है, रियलाइज होने लगता है कि ये सत्य है, और वो सत्य दिखने लगता है कि हाँ है तो सत्य, देखो वो पीछे और मैं आगे हूँ। अब यहाँ आके फंस गए, ये सात्विक अहंकार बन गया। तो इसको जैसा आपने कहा कि हम गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, तो मैंने गुरुदेव को अभी दोनों प्रार्थनाएं कर दी। तो ऐसे किया है ना, ये अभी वर्तमान, अभी का मैं बताऊं तो ये करने के बाद अभी मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा है। अभी मतलब विद इन 5 मिनट ये डिफरेंट है कि मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है कि जैसे बोल दिया ना गुरुदेव को, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो वो अंदर है। जैसे आप गुरुदेव को बोल दिया तो जैसे क्या परिवर्तन हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 5 मिनट पहले जो भाव थे और अभी है उसमें बिना शब्दों के मैं बता नहीं पाऊं, लेकिन कुछ हल्कापन जरूर इसमें महसूस हुआ मुझे कि भाई गुरुदेव को बोल दिया कि भाई अब जो भी है अगले का नाम लेके बोल दिया। मैं उनसे मैं अपने आप को आगे समझता हूँ, इसका उपाय बता आप चाहो गुरु जी क्या करना है। और सरल का है तो वो सरल बनना ही है, तो समय सरल होना ही चाहिए। और अहंकार तो है, बिल्कुल अहंकार होता है और हमें वो वास्तव में हमें पीछे रखता है, ये भी बात सत्य है। ये अभी हम जो सत्संग करते हैं तो उसकी कई घटनाएं तो मैंने मेरे जीवन में पहले कई बार घटित थी, साधना को नष्ट करना। ये ऐसे भी हुआ कि चैलेंज वाली बात भी मैंने बताई थी कि मैंने अभी एक दिन को चैलेंज भी किया था कि अगर ये ध्यान करते हैं तो ये आदमी चलने लगेगा, हालांकि उसने ध्यान ही नहीं किया, वो विषय अलग है। तो चैलेंज करके भी मैंने देखा। फिर एक अपने और भी ये जैसे किसी का बुरा करना, शक्तियों का आना, तो ध्यान अवस्था में मैंने जैसे दूसरों का उसको मैं सही हूँ और वो गलत है इसलिए उनको सजा मिले, इसके लिए भी मैंने जैसे ध्यान अवस्था में गुरुदेव से बात की। ऐसा प्रार्थना नहीं की कि उसको नुकसान पहुंचाओ, पर गुरुदेव भाई ये तो ऐसे कहता है ना गुरु जी को, गुरु जी ये तो गलत बात है, देखो ऐसा हुआ तो ऐसा कर दिया, ये तो गलत है ना, ऐसे गलत कहते हैं। तब गुरु जी हमारी वो साधना से अगले का या जो भी है हमारी जीत या जो भी हो जाता है, लेकिन ये लगता है कि ये गलत है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी घटनाक्रम हुआ था 2014-15 में, 2008 में गुरुदेव से जुड़ा था, तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं वास्तान जी जहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ गया, वहाँ पे गुफा है
तो वहां बैठा, तो उस समय तो इतना था कि अब मैं ऐसी साधना करूंगा कि अगले वालों ने जिन्होंने मेरे साथ झगड़े किए ना, उनको नष्ट भ्रष्ट करने का जैसे ऐसा कोई ऐसी सिद्धि करूंगा जैसे, है ना। अब आप बात नहीं मानोगे, उसमें कोई किताब वगैरह नहीं होती, और वहां पर मुझे पहले ही दिन किताब मिली अंदर, और किताब में वो कहानी 2014 की है, मुझे याद नहीं आ रही है स्टोरी क्या थी, लेकिन वो लगभग ऐसी कहानी थी। कोई राजा होता है, तामसिक होता है, किसी ब्राह्मण को कष्ट देता है, फिर वो ब्राह्मण तपस्या करता है और उसको नाश करने के लिए प्रार्थना करता है, और ईश्वर प्रकट होता है और कहते हैं कि ये देख, ये उसका पाप का घड़ा तो इतना तो भर गया, इतने पहाड़ तो गोल्ड के उसके खत्म हो गए, और उसका तो विनाश होने वाला है, इसलिए तू अपनी साधना लगा के इसको नुकसान मत पहुंचा। ऐसी वो कहानी आगे आई ना, तो उस समय भी मैंने गुरुजी से झगड़ा किया। क्या गुरुजी, इतना सालों ने मेरे साथ बुरा किया और अब आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि उसका बुरा नहीं करना, तो ये तो गलत बात है। मतलब ऐसा हमें लगता है कि भाई जब हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और आज भौतिक रूप से अगर कोई हमारा अनिष्ट करता है तो हम भी उसका अनिष्ट करें, या उसका अनिष्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये भाव ऐसा उसमें ज्ञान था कहानी में, कि वो ज्ञान था कि आपका साथ कुछ भी हो रहा है, अगर आप गुरुदेव से जुड़े हैं तो गुरुदेव कर रहे हैं, तो फिर आपको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप उसका बुरा करने की प्रार्थना करें। ऐसा मतलब उसमें तो ये सारी जो हमें अभी जैसे आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जो हमें इतना गहरा जो किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिले, और मैं तो पढ़ भी लूं ना पतंजलि अष्टांग योग, तो ये सारा रस समझ में नहीं आए, मतलब इतना उसको समझ नहीं पाए। एक तो क्या होता है, पढ़ना अलग होता है और उसको समझना एक अलग विषय होता है, तो उसको हम समझ नहीं पाएंगे इसमें स्पष्ट शब्दों में। और आप जो एक आत्मविश्वास के साथ जो बोलते हैं ना, तो वो तभी बोल पाते हैं कि आपने उस तत्व को समझा है और अनुभव किया है, तभी उस चीज को हम आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, और वो हमारी चेतना को प्रभावित करता है और हमें वो सत्य लगता है, क्योंकि वो सत्य होता है। और एक सामान्य रूप से पुस्तक हम अगर पढ़ते हैं तो वो एक सामान्य किताब के नियम है, तो ठीक है भाई पतंजलि ऋषि ने लिखा, तो उसका जो मोटा मोटा रूप तो देखते हैं, लेकिन उसको वर्तमान परिस्थिति में कैसे लागू होता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो ज्ञान वास्तव में हमें बचाता है, इस साधना में आगे बढ़ने में आने वाली बाधाओं से बचाता है ज्ञान। तो ज्ञान मार्ग तो बहुत ही अच्छा, और गुरुदेव की कृपा से ही, मैंने तो वापस पहले भी कहा था, बार बार कहता हूँ कि आपको गुरुदेव ने हमारे लिए ही बनाया है। गुरुदेव सबको बनाते हैं, मतलब मेरे लिए विशेष, दूसरा का पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने गुरुदेव से 1.5 साल पहले ऐसा भी कहा था कि शाम का टाइम होता है, कहाँ जाके बैठे, किससे बात करे, कोई सत्संग होती नहीं, या कोई डिस्कशन भी होता है तो सब भौतिक संसार का होता है, किसी की बुराई करो, उसने ऐसा किया, या राजनीति, टीवी की न्यूज की चर्चा वगैरह यही होती है। तो ऐसा कोई मित्र भी नहीं है, ऐसा कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ जाके बैठे तो वहां पे कोई एक सत्संग हो। और उसी के दौरान आपका सेशन मेरे सामने आया ना, तो उस समय से लगा कि गुरुदेव ने कितना प्लान करना, मेरे गुरुदेव को कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेरी एक अंतर मन की इच्छा को पूरा करने के लिए। चलो वो गुरुदेव सारा लिंक जोड़ते हैं, बहुत लोगों की प्रार्थना से ये मंच हमें मिला है। कि जैसा कि आपने बताया जोधपुर आश्रम में आप भी मेल करते थे, मैंने भी किए हुए हैं, आज भी मेरे पास वो सेव है ड्राफ्ट में, मेरे पास भी आज भी मेरे पास सेव है। तो हमें ऐसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कोई हमें उत्तर भी नहीं मिलता है, और उतना कॉन्फिडेंटली नहीं मिलता है। एक ठीक है, जनरली कोई भी आंसर मिल जाता है तो वो एक अलग बात है, बाकी जैसी चर्चा होती है, जितनी हम बात करते हैं, और जितने आगे से आगे ज्ञान मार्ग के द्वारा साधना में हमारे सामने जो प्रकट होता है उसको हम, और ये कोई संजोग ही ऐसा होता है कि लगभग हम सबके साथ प्रश्न मन में जैसे आते हैं या परिस्थितियां जैसी बनती है उनके उत्तर ही प्रकट होने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज सेशन में मेरे ऊपर होके गया, ऐसा नहीं होता है। सभी साधकों के लिए हर सेशन उनके लिए लगभग जैसे सबको उनमें से कुछ न कुछ हमको प्राप्त होता है, और वो चीज प्राप्त होती है जैसे वो अमृत का बूंद ही चाहिए ना। अब जैसे बहुत सारी टैबलेट लेने से क्या फायदा, एक ही गोली अगर काम कर जाए, तो वैसे बहुत अगर ऐसा आप अगर ये किताब नहीं पढ़ते है ना, बाइबल की भविष्यवाणियां है, पतंजलि अष्टांग योग है, अपने अष्टावक्र गीता है, तो जितने हम हैं हम सब तो इतना पढ़ नहीं पाते,
और पढ़ते तो इतना कब पढ़ते, अभी सोच भी ले तो कब पढ़ना, वो समस्या रहती है। लेकिन उसमें से हम जो साधक है उनको क्या चाहिए वो आपके माध्यम से वही हमें मिल जाता है, जो प्योर जो चाहिए। बाकी पूरा इधर उधर आगे पीछे का नहीं, जिस श्लोक या जिस तथ्य की आवश्यकता होती है वो तथ्य आपके माध्यम से हमें मिल जाता है। तो आपको निमित्त है आप गुरुदेव के, और वास्तव में इस मंच से गुरुदेव ही बोलते हैं ये तो, क्योंकि इस मंच पे वही बात जब भी जीवन में या हमारी साधना पथ में हम उस को सत्य मान के आगे भी बढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हम गुरुदेव से दूरी होते हैं, उल्टा सपोर्ट मिलता है, साधना आगे बढ़ती है, साधना में हमें उत्थान महसूस होता है, परिवर्तन महसूस होता है। क्योंकि हर एक साधक इतना राशि भाई सोचता नहीं है जैसा, क्योंकि जैसे आप कोई बात करते हैं ना तब स्वतः अंदर सोच भी उसी समय पैदा होती है। गुरुदेव के बारे में भी तो इतना सोचने को हर एक को एक समय भी तो नहीं होता है ना, कि हर एक ऐसा प्रश्न भी तो पैदा होना, तो कई प्रश्न तो पैदा होने से पहले ही उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए जिस दिन वो पैदा होते हैं उससे पहले उनको उत्तर मिला हुआ होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है हम सभी साधकों के लिए। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है कि आपसे इतनी मेहनत करवा के आपके जीवन में इतना बदलाव लाया, लेकिन जैसे हमारे लिए तो ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा है हम सभी के लिए। और ये ज्ञान मार्ग, ये सत्संग वास्तव में जी को हल्का करता है और एक रिचार्ज करता है। साधना में जैसे कुछ हर्डल प्रॉब्लम्स आ जाती है, या मन है ना, मन उद्विग्न हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, मन में शंकाएं पैदा हो जाती है, कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां होती है उसमें शंकाएं पैदा होती है। तो वो सारी शंकाएं उसी समय, ऐसा नहीं है कि आज शंका पैदा हुई और कल के सेशन में उत्तर मिलेगा, वो आज के सेशन में ही उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत ही गुरुदेव की असीम कृपा है कि हमें बचा लेते हैं। और वास्तव में गुरुदेव रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं, ये हाथ पकड़ लेते तो कभी नहीं छोड़ते हैं, और कैसे भी करके पार कर ही देते हैं और पार कर ही देंगे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, ये आपने बहुत कुछ कहा, मैं एक लाइन कहता हूँ, प्रियंका शायद कुछ कहना चाहती है, ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। नरहरि भाई ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे सोचो अभी शाम है, सुबह का प्लानिंग मुझे करने का अधिकार नहीं, मतलब जैसे थंबनेल रहता है ना, जैसे अभी मेडिटेशन है, आज तारीख है 27 मार्च, इवनिंग मेडिटेशन, तो थोड़ा समय बचता है तो मैं एक दिन का बना सकता हूँ कि 28 मार्च मॉर्निंग। तो मेरे को गुरुदेव लिखने नहीं देते, अंदर से आवाज़ आती है कि तुझे कैसे पता कल होगा सेशन। तो मैंने कहा नहीं पता गुरुदेव। तो बोला जो घटना जो घट रही है वो इमीडिएटली प्लान मत कर, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं घटाऊँगा, मैं अंदर से सेशन में बैठने से पहले मुझे नहीं पता होता कि क्या बात होनी है क्या नहीं। अब सेशन ख़त्म होता है तब अभी याद है मुझे कि हाँ आज बात हुई है सात्विक अहंकार पे। सेशन ख़त्म होते ही मैं इसकी पूरी चर्चा भूल जाऊंगा, क्योंकि जो भी घटित हो रहा है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से घटित हो रहा है, मैं ये भी जानता हूँ। हाँ, उसकी वजह से मेरे में बहुत बदलाव है। ये जो सत्संग चलता है ना, ये मेरा दर्पण है एक तरह से। जो घटनाएँ मुझ में घटाते हैं गुरुदेव उसको दिखा देते हैं, और आपको भी, आपके लिए भी दर्पण ही है। जितना महत्व आपके लिए है इस वार्ता का, उससे 10 गुना मुझे लाभ होता है इससे, ठीक है। तो हम दोनों ही, हम जितने भी साधक बैठते हैं ना, वो जो आवाज़ सुनाई देती है, बात आवाज़ मेरी रहती है, लेकिन जो ज्ञान जो प्रकट होता है ना, मैं सच कहता हूँ, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड श्लोक कहीं पढ़े हैं कहीं भी, वो सारे अपने आप अभी भी कंटिन्यू कराओ आप 10 घंटे इस टॉपिक पे ऊपर। अभी मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है, लेकिन अभी एक दूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि वो सत्ता अनलिमिटेड है उसके पास। तो ये जो भी है, ये गुरुदेव ऐसे तत्व है, गुरु तत्व एक ऐसा है कि वो कार्य करता है अपना माध्यम से। और ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ तो आपका भला हो रहा है, आपकी वजह, आप बैठे हो सुन रहे हो बोल के मुझे प्राप्त हो रहा है, तो आप मेरे पूरक हो। अगर मैं आपका पूरक हूँ तो आप मेरे पूरक हैं, और वो पूरी जो जिसमें सब समाये हुए हैं वो गुरुदेव है। तो उनको नमन है, उनको प्रणाम है। और हमेशा यही बात है कि सात्विक अहंकार से बच के रहना, विशेषता से बच के रहना, साधारणता में ही सही है सब कुछ। अच्छा चलिए, अभी प्रश्न करण तेरा भाई नहीं होगा आज, प्रश्न कल कर लेना।
प्रियंका, आपका कुछ प्रश्न या कुछ आप कहना चाहते हो तो देखो 5 मिनट लेना, ठीक है? हाँ, जय श्री गुरु हाँ, आशिफ भाई। जय श्री एक्चुअली मैं बहुत 2-3 दिनों से कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन आप आ आज रहे उसी से तो रिलेटेड। मैं देख लिया कि आप आ रहे हो, पर और मैं बकबक करता रहता हूँ तो आपको समय नहीं मिलता। लेकिन आज शायद मैं मतलब कुछ गुरुदेव प्रश्न नहीं पूछवाना चाहते हैं मुझे, जो इस टॉपिक पे बात चल रही है वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट ही लूं, लेकिन जैसे आपने कहा ये गुरुदेव का सेशन है तो उन्हीं अच्छा, की ठीक आज्ञा है, होती है, तो मेरी तो आज्ञा नहीं है। 9 बजे तक, क्योंकि इंग्लिश सेशन रहता है ना, तो कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं समझती हूँ आपका सेशन रहता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ अपनी बात कि ये नवंबर-अक्टूबर की बात है और तब मेरे अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हुआ था और ये चीज मुझे रियलाइज हुई थी कि जैसे ऐसा होता था कि मुझे सारे प्राणी जितने भी जीव हैं, मुझे वो जीव दिखते थे, मतलब हाँ कि ये भी एक जीव है, उनकी इम्पोर्टेंस दिखती थी, चाहे वो एक मच्छर क्यों ना हो या जो सामने गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं वो भी ना हो। मैंने माली से कहा ये दोनों पेड़ हटवा देना, फिर एकदम से रियलाइज आया नहीं ये भी तो जीव है, मैं कैसे इनकी हत्या कर सकती हूँ या कैसे। एक होता है ना हम लोग होमोसेपियन है, हम एकदम वही जो आपने कहा हमें अहंकार है, हम मानव है, ये घर हमारा है, यहाँ दूसरा मच्छर या दूसरा कीड़ा ये कैसे रह सकता है, ये मेरी टेरिटरी है। जबकि हमें नहीं पता वो भी भगवान के ही उतने ही रूप हैं, उनका भी हक है, लेकिन हम एज ए मानव सोचते हैं कि नहीं ये मेरी टेरिटरी है, तो हम दूसरों को हीन ऐसे मानने लगते हैं। तो ये तब मेरे को हर एक जो लाइफ इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, मुझे उसकी अहमियत मुझे समझ में आने लगी थी कि मैं भी एक जीव हूँ तो वो सब जीव हैं। और इसी तरह से एक बार एक ऐसी घटना घटी कि एक ऑफिसर मेरे ड्राइंग रूम में आए, 2-3 गैदरिंग थी ऑफिसर्स की, तो एक कीड़ा आया और उस ऑफिसर ने मेरे सोफे के पिलो से लेके उस कीड़े को तुरंत मार दिया। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये क्या ऑफिसर है, क्या आदमी है ये, इसने कीड़े एक जीव को ऐसे मार दिया। एक ऑप्शन ये भी तो था कि आप दरवाजा खोल देते, वो उड़ के चला जाता। तो और मुझे ये तुरंत इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि ये देखो मेरे अंदर अहंकार आया है कि एक शक्ति से गुरुदेव ने एक शक्ति मुझे प्रदान करी और उसका अहंकार भी मेरे पास आ गया। तो वही ये बात है कि शक्ति भी गुरुदेव ही आपको देते हैं, ठीक है, और उसी का अहंकार आप में आता है, फिर उसी को गुरुदेव काटते भी हैं। जैसे आपने अभी अपना एग्जाम्पल दिया कि आपको गुरुदेव ने बहुत सारी नॉलेज से ब्लेस्ड किया है। एक क्वेश्चन किसी एक ने पूछा तो आप बिल्कुल नीचे दह गए कि अरे यार मुझे सब आता है बस ये नहीं आता है। तो गुरुदेव ने ही आपको शक्ति दी है, उस शक्ति के अनुसार ही आपके अंदर अहंकार आया और गुरुदेव ही उसी टाइम प्रकट होके अच्छा बेटा आ जाओ नीचे, ये हुआ। फिर मेरे साथ ये अब कैसे हुआ मैं बताती हूँ। तो ये नागपुर की बात है, मैं पुणे में आई तो यहाँ पर टर्माइट्स की बहुत प्रॉब्लम है। अब राशिद भाई 3 महीने ऐसे हो गया ना, मैंने किसी जीव के, मेरे हस्बैंड कहते हैं ये मच्छर है इसको मारो, तो मैं उसको पकड़ के बाहर छोड़ के आती थी कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगी। यहाँ हर जगह ना मेरे घर में टर्माइट्स थे। अब मेरा फर्नीचर काफी महंगा है, मतलब 3-3 लाख का एक फर्नीचर है, तो काफी डर था कि टर्माइट्स मेरे फर्नीचर में ना लग जाएं। और मुझे ये था कि मैं जीव हत्या कर नहीं सकती। आखिरकार में क्या हुआ कि मैं स्प्रे लाई, पहले मैंने स्टाफ को बुलवा के ट्रीटमेंट करवाया, नहीं हुआ तो स्प्रे लाके मैंने स्प्रे किया और 2-3 दिन मैं वो टर्माइट्स पे स्प्रे मार रही थी। आप देखिए, कहते हैं ना कि मतलब आप में वो गुण है, वो सिचुएशन में पता चलता है आपकी जो कैपेसिटी, आप what kind of person you are when you are put into one situation, तब आपकी एक्चुअल क्वालिटीज बाहर आती हैं। ऐसे तो हम बहुत ईमानदार हैं, जब तक बेईमानी सामने नहीं आती तो हम ईमानदारी रहते हैं। अब जब गुरुदेव ने उस सिचुएशन में मुझे डाला तो मेरी असली जो कहते हैं ना औकात बाहर आ गई कि मतलब मैंने वो स्प्रे करके उनको, जो मैं प्राउड फील करती थी मैं जीव हत्या नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये सारी चीजें मुझे पता रहती मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, मुझे ये नहीं करना, ये गलत है, ये जीव हत्या नहीं करना है, लेकिन तब भी अपने हित के लिए कि मेरे घर में मेरा फर्नीचर ना खराब हो, मैंने स्प्रे कर दिया। और ये कार्यक्रम मैं 2 दिन से कर रही थी, ये पता होते हुए भी ये नहीं करना है। फिर क्या हुआ राशिद भाई, मैं आपका सेशन देख के सोई और मैं रात में मेडिटेशन करती हूँ, 12 बजे करती हूँ और तुरंत ऑटोमेटिकली आई फेल टू स्लीप। और मैं मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा ध्यान लगा और मैं तुरंत सो गई।
अब राशिव भाई ये देखिए कि मुझे ज्यादा सपने नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन वो दिव्य सपने होते हैं, ये मुझे मालूम है। अभी आपको भी मैं वो सपना बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो। तो हुआ क्या, मैं तुरंत सोई और मैंने देखा कि मैं और राशिव भाई गए हैं ज्योति माँ के घर पे उनसे मिलने। तो हम दोनों गए और हम उनके ड्राइंग रूम में गए। तो उनकी बेटी ने कहा कि ज्योति माँ अब यहाँ नहीं रहती हैं, आश्रम में रहती हैं, आप लोग ठहरिए, मैं पानी लेके आती हूँ। वो पानी लेने गई तो राशिव भाई मैंने थोड़ी देर में देखा मेरे जो पैर में, नीज में अंदर मतलब हजारों की संख्या में जैसे जैसे फुंसियां होती है ना, ऐसी हुई हैं और उसमें से ना टर्माइट्स निकल रही हैं। और मैं राशिव भाई को दिखा रही, राशिव भाई देखो मुझे यहाँ आके क्या हो गया है। और मैं ना उनको पकड़ पकड़ के खींच रही हूँ। राशिव भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं वो सपना कितना भयानक होता है कि हजारों की संख्या में आपके पैरों के अंदर टर्माइट्स घुसी हुई हैं और वो निकल रही हैं। और राशिव भाई को दिखा रही हूँ, राशिव भाई ये क्या हुआ है मुझे यहाँ के। और राशिव भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कोई होता हाय ये क्या हो गया। राशिव भाई बिल्कुल बैलेंस्ड है और वो मुस्कुरा रहे हैं। और राशिव भाई मैं सच बताऊं, वो सपना मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई और विद इन 10 सेकंड के अंदर मैं जाग गई। मैं जब जागी तो मेरी बॉडी में कुछ कंपन हो रहे थे, कोई शक्ति या जो भी ट्रैवल कर रही होगी। फिर जैसे मैं आंखें बंद करती तो हजारों करोड़ों की संख्या में मेरे आज्ञा चक्र पे मुझे सांप दिखाई देते हैं। मैं आंखें बंद करूं फिर मैं सांप। इमीडिएटली मैंने गुरुदेव से माफी मांगी और गुरुदेव मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ करो और प्लीज मुझे सुला दो, इतने भयानक सपने मत दिखाओ। और वो सब कुछ शांत हो गया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, अभी भी वो टर्माइट्स हैं। मेरी मेड कहती है कि मैडम ये देखिए, मैंने कहा ठीक है बना रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बात सच है कि गुरुदेव ही आपको अहंकार देते हैं और उनको ही पता है कि किस मूवमेंट पे आपको अलर्ट करके आपको गिराना है। तो जैसे अभी नरहरि भाई बोल रहे थे, बस मेरा 2 सेंटेंस और है मैं खत्म करूंगी। नरहरि भाई बोल रहे थे कि राशि भाई जल्दी बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन आप सब कुछ गुरुदेव को छोड़ दो, उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है वो सॉल्यूशन भी दे देंगे, शक्ति दी है उसका निवारण भी दे देंगे। और एक चीज भाई नरहरि भाई और कह रहे थे कि मुझे लगता है, मुझे यह अहंकार है कि मेरा गुरु सबसे महान है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो मैं अपनी जो छोटी नॉलेज से है, जो मैं नरहरि भाई को ये कहना मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि हमारी अचीवमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। हमारी अचीवमेंट ये है कि हमें वननेस की तरफ अग्रसर होना चाहिए, एकाक की तरफ, कि हम सब एक हैं। मैं एज ए ह्यूमन भी एक हूँ, वो जो टर्माइट है, वो जो तुच्छ प्राणी हम जिसको समझते हैं वो तुच्छ नहीं है, वो भी हम सब एक ग्रुप है। एकत्व में ही विलीन होना है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सब एक है, वही हमारी असली अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं मैं बड़ा बन जाऊं और ये कि ये गुरु अच्छा है, वो गुरु अच्छा है। यहाँ भी एक गुरु एक ही है, यानी कि आप अपने गुरु को मतलब आप अपने गुरु को एक मानते हो और दूसरा गुरु भी आपके लिए एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप कंपेयर कर रहे हो। मैं कहती हूँ आप कहो कि एक ही गुरु है, वो मेरा ही गुरु है, वही सबका रूप है। आप ये भी कह लो वही सबका रूप है, लेकिन गुरु एक ही है और वही मेरा गुरु है। अगर आपका गुरु है तो वो भी मेरे ही गुरु का रूप है। तो ये मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे सोचेंगे तो हम अपने गुरु को मतलब यही साधना है, रूप देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात, यही कहना था गुरु राष्ट्रीय भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो बात है ना, जैसे हमारे घर की, जैसे टर्माइट की इन्होंने बात की है, तो मैं तो ऐसी कंपनी में मैंने काम भी किया जहाँ पे टर्माइट को ही मारना हमारा काम था। तो ये सारी चीज़ें हैं। साधक के जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जब उसका दूसरे जीव के प्रति अहिंसक जो है, हिंसा नहीं करता, वो फिर अहिंसा में विश्वास करना शुरू करता है कि यार हिंसा नहीं करनी है, ये नहीं करनी है। तो ये जो स्थिति है, जब वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझता है। देखो मैं आपको साफ बात एक बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी इन्होंने कहा कि फर्नीचर बहुत महंगा है और मैंने छोड़ दिया। अब मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल लेके कहता हूँ कि सोचो आप एक साधक हो और आपके पास बहुत सारे मच्छर हैं, ठीक है। आपने कहा कि गुरुदेव सारे प्राणी गुरुदेव के ही हैं, गुरुदेव इसको मैं मारूंगा नहीं, मच्छर को मैं मारूंगा नहीं, बैठा रहूँगा। तो वो आपको काटेगा, वो चिकनगुनिया का है, वो डेंगू का है या मलेरिया का है, कुछ भी है, और वो बीमारी आपको होगी। आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे
और फिर आप क्या प्रश्न करते हो गुरुदेव से, गुरुदेव मच्छर ने काट लिया, मैं तो मारा नहीं उसको, मैं तो अहिंसा में था, लेकिन उसने तो कर दिया वार, उसने तो अपना काम कर दिया वो तो चला गया अपना काम, वो फिर आएगा, फिर आता है। बात ये है कि अध्यात्म एक साक्षात्कार का विषय है। ये हमारे सोचने से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, और वो गुण भी कभी भी शांत नहीं होते जिसकी वजह से वो होता है। अध्यात्म पूर्ण रूप से साक्षात्कार का विषय है। अगर मेरे अंदर डर है, लेकिन मैं बाहर से उस चीज़ को कहता हूँ कि कोई बात नहीं गुरुदेव, सारे प्राणी एक जैसे हैं, वो प्राणी आपको हानि करेगा, लेकिन ये भी सत्य है कि उसकी हानि के बाद वो जो घटना साक्षात्कार में जब आप जाओगे, असल में जाओगे, वो घटना आपसे घट के आप उस सिचुएशन में रहोगे, तब संभाव प्रकट हुआ कि गुरुदेव ये तो होना ही था, अब उसकी नेचर है, उसका तो नेचर है ना, वो तो अपनी नेचर। अब ये एक ऋषि हुए, वो रोज़ नहाने जाते थे गंगा किनारे, संत थे, तो जाते जाते रोज़ एक बिच्छू उनको काट देता था, उसी रास्ते से जाते थे, काट देता था, तो वो उसको उठा के साइड पे रख के नहाने चले जाते थे। अगले दिन फिर आते तो फिर बिच्छू काटता, फिर उसको उठाते साइड में रख देते। अब वो यही थे कि उसको मारना नहीं, अहिंसा नहीं करनी है उस पर। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या लगा रखा है रोज़ रोज़ का, वो रोज़ आता है आपको काटता है और रोज़ उसको उठा के रख देते हो, इसका काम तमाम करो, हटाओ इसको। अब ये ऋषि हमें उस चीज़ का ज्ञान देते हैं कि संभाव सही बात है, होना चाहिए सारी चीज़ों में, लेकिन हर चीज़ अपना नेचर नहीं छोड़ती जब तक हम नेचर में बंधे हुए हैं। जब तक मैं अपनी प्रकृति में बंधा हुआ हूँ, वो भी प्रकृति में बंध के वैसा ही कार्य करेगा, वो मुझे काटता रहेगा। लेकिन वही ऋषि उस स्थिति से बार बार गुजरने के बाद एक ऐसी स्थिति में भी पहुँचेगा जब जहाँ पर वो खड़ा रहेगा, उसके आसपास कोई भी प्राणी आ जाए, कोई भी जीव जंतु आ जाए, तो वो उस पे तो क्या, दूसरे पे भी अहिंसा नहीं करेगा। ये साक्षात्कार का रूपांतरण है। लेकिन वो ऋषि डायरेक्ट उस पोजीशन में नहीं जा सकता। बिच्छू उसको काटेगा, जब वो संभाव रखेगा ना, बिच्छू अपना काम करेगा, क्योंकि मेरे दया के भाव आने से, या मेरे दया के प्रदर्शन करने से, या अपने आप को समझाने से साक्षात्कार नहीं होता ईश्वर का। अगर ऐसे होता तो साक्षात्कार की जरूरत नहीं पड़ती। विवेकानंद का सबसे मूल प्रश्न था, वो ईश्वर है तो दिखना चाहिए, अहिंसा है तो वो घटित होनी चाहिए, और वो दिखनी चाहिए कि अहिंसा कब प्रकट होती है। संतोष तब प्रकट होता है जब लालच घटित होता है। अहिंसा तब प्रकट होगी जब हिंसा होगी, मेरे सोचने से नहीं होगा। तो जो बदलाव है, जो साक्षात्कार है, वो आसान नहीं होता कभी भी। ठीक है, हम जब उस रास्ते पे चलते हैं ना, तो वो हमारी परीक्षा लेता है। अगर हमारे दिल में सच्चाई है और हम सच्चे हैं और हमने ये माना है, तब भी हमको उस घटना से गुजरना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर हम सच्चे नहीं हैं अंदर से, और हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं है, तो वो घटनाक्रम घटेगा और हमें ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो वो घटनाक्रम घटेगा सिर्फ इसलिए कि मुझे उसका ज्ञान हो, ताकि मैं भी पथभ्रष्ट ना हूँ, मैं भी पथभ्रमित ना हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं उस चीज़ का जब किसी से बताऊँ तो उसको ये सचेत कर दूँ कि ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है। अहिंसा भावनात्मक विषय नहीं, साक्षात्कार का विषय है, क्योंकि ये अध्यात्म के हिस्से में आता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि ये कथा कहानी नहीं, भावनात्मक नहीं, बल्कि साक्षात्कार है। तो हम सबको एक खास बात का ख्याल रखना, मैं इसको बार बार 3-4 बार बोल दिया, मैंने इसे रिपीट कर दिया, कि जब हमारे अंदर कोई तत्व घटित होता है तो वो ऐसे घटित नहीं होगा, भावनात्मक होगा पहले, फिर साक्षात्कार के रूप में प्रकट होगा। और अगर वो नहीं होता तो वो अभी घटित नहीं हुआ है। और जिस दिन वो आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया, उस दिन के बाद फिर वो विषय से आपकी मुक्ति हो जाएगी, उस बंधन से, उस बीज से आपकी मुक्ति हो जाएगी, दब जाएगा वो बीज। उसको जलाना अलग स्थिति में, लेकिन वो बीज दब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और भी इस पे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। अब ये सेशन खत्म नहीं होगा अगर एक बात तो बोलूंगा। हाँ, इसमें जैसे कि मैंने जो जाना इस चर्चा से, धर्म चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा से, मैं जो ये समझा कि इसमें प्रियंका बहन ने जैसा कहा नहीं कि भाई इनको नहीं मारना और मारना, इसमें मुझे कर्ता भाव दिखा। हाँ, कर्ता भाव के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है कि मैं नहीं मारूंगी और मैं मारूंगी, मैंने मारा। हाँ, इन दोनों में जो
कर्ता भाव हुआ ना, इस कारण वो सपना प्रकट हुआ कि अब क्या करोगे, अब तो पकड़ पकड़ के पैर में से तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, कि अगर नहीं मानने हैं तो पैर में रहने दो। यानी कि हमें कर्ता भाव से अगर मुक्त होते हैं तो शायद ये परिस्थिति, कर्ता भाव से मुक्त करने के लिए शायद ऐसी परिस्थिति ये जो भी है वो घटनाक्रम बना है। जय गुरुदेव। और मैं थोड़ा सा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बोले बिना रह नहीं सकता। फर्नीचर बहुत महंगा है जी, इंग्लिश वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ, नहीं, इंग्लिश वाले में मैं और गुरुदेव ही रहते हैं, ज़्यादा कोई रहते नहीं। अच्छा। अच्छा, मैं प्रियंका बहन को कहना चाहता हूँ, प्रियंका बहन फर्नीचर बहुत महंगा है, देख लो। सुरक्षा कर लो, करनी है तो। बाकी देखो, भावनात्मक नहीं है, अध्यात्म भावनात्मक नहीं है, साक्षात्कार का विषय है। इसीलिए अपनी देखो, जब अब गुरुदेव बताएंगे आपको सही काम क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन भावनात्मक कभी निर्णय नहीं लेना, हमेशा साक्षात्कार में बिलीव करके चलना। कुछ भी हम दुनिया के सामने रखते हैं ना, तो वो भाव नहीं होने चाहिए, वो साक्षात्कार होना चाहिए उस चीज़ का, और हो जाएगा। अगर हुआ नहीं, इस चीज़ की सच्चाई को आगे लेके चलना, दुख कम होगा। 3 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं किसी टेबल कुर्सी के लिए। और वो एक ही है, अब और भी फर्नीचर होगा बहुत सारा, तो ध्यान से। अच्छा, चलिए आज यहीं पे रखते हैं सेशन। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिनकी जड़ पकड़ में कभी नहीं आती। ठीक है, जड़ आपके अंदर ही है, तो चर्चाएं बहुत लंबी हो सकती हैं। और इसमें अभी इतनी लंबी चर्चा का बीज एक डल गया है, जिसको अगर मैं बोलने लग गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए हो जाएगी, और भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उसको यहीं पे रखते हैं आज के लिए विषय को। बस आप विशेष नहीं हो, आप साधारण साधक हो, ऐसी धारणा रख के चलो, और गुरुदेव को हमेशा नमस्कार करके चलो कि मुझे नहीं समझ में आती क्या हो रहा है, ये सिर है और इसमें जो गंदगी है इसको हटाओ। साक्षात्कार जरूर होगा हटाते समय। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूट्यूब पे एक बार मैं देख लेता हूँ। यूट्यूब पे आज बहुत सारे प्रश्न थे। सूरज भाई के कुछ प्रश्न थे। भाई सूरज भाई, मैंने प्रश्न तो नहीं लिए आज से, देख तो लिए थे लेकिन ले नहीं पाया प्रश्न, पता नहीं, तो वो आप कल रखना प्रश्नों को, तो कल देखेंगे, कल उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय महाराज, जय श्री गुरु। हाँ जी गोविंद जी, जय श्री गुरुदेव। आनंद है। हाँ हाँ, आनंद है, सही है। सब गुरुदेव की लीला है। देखिए, सारा ज्ञान वो बांट रहे हैं। बड़ी कृपा है गुरुदेव की, बड़ी कृपा है। बिल्कुल सही बात है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।